Hi Soul family. आज योगिता आई एम योगिता फ्रॉम द चैनल टैरो हीलर वाईसी। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने आपके सामने 5 कार्ड्स के साथ ये 5 सुंदर ब्रेसलेट रखे हैं चुनने के लिए। इन 5 कार्ड में से कोई एक आपको चुनना। आज ये जो रीडिंग है ये बहुत ही खास होने वाली है। इसमें हम ये देखेंगे आज की क्या है, आप क्या आपके लिए क्या आ रहा है, क्या है जो आपको मिलकर ही रहेगा और क्या आपके साथ होगा इस 25 जो आपके 25 सितंबर को जो हमारा न्यू मून शुक्ल पक्ष शुरू हुआ है से अगले शुक्ल पक्ष के शुरू होने तक 25 अक्टूबर तक क्या है जो आपके लिए डिसाइड किया है डिवाइन ने, जो आपको देना चाहते हैं। भगवान कहें, डिवाइन कहें, अल्लाह कहें, यीशु कहें या जिसको भी आप मानते हैं, यूनिवर्स को कहें, क्योंकि हम सब एक ही हैं, राइट। हम सब एक ही सोल फैमिली हैं। हम अंत में तो सब एक दूसरे से सोल से कनेक्टेड हैं। आप कहते हैं एनर्जी से कनेक्टेड, तो आपकी वो एनर्जी या आपकी जो वो सोल है या आपका जो डिवाइन है वो क्या लाएं। आप आंखों को बंद कीजिए, अपनी इंट्यूशन से इनमें से किसी एक को चुनिए। यहाँ ये एक सेलेनाइट का सुंदर सा ब्रेसलेट है, ये हमारा अगाटे का है, ये हमारा सर्पेंटाइन है ग्रीन ब्यूटीफुल, ये हमारा सिट्राइन एंड दिस इज़ अवर एमेथिस्ट। ओके, तो देखिए आप इसमें से कौन सा आपको पसंद आता है उसको चुनिए और फिर आपकी जो रीडिंग है उसको आप अपने टाइम पे जाकर उसको चूज कर सकते हैं। So hi, I have prepared the deck for where I'll be doing the reading. First about how your energies are and where you are, how you're feeling, what are you looking for, and how it is coming or what is coming in the days in your personal life, in your career, and if you are in love with someone, then how it's going to go with your loved ones. So hi, pile number one, and let's see what is it you are going to manifest और get। क्या मिलने वाला है आपको इस साल में। आपने ये सुंदर सा ये ब्रेसलेट चुना था सेलेनाइट का, और आपका जो फर्स्ट कार्ड आपने चुना था, देखिए वो क्या है। तो आपका फर्स्ट कार्ड है पेले का। पेले इज़ अबाउट डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन का जो ये आपका सुंदर से कार्ड आया है, लगता है आप काफ़ी डिटरमाइंड है। और नेक्स्ट कार्ड जो है आपकी एनर्जी कहती है एक्शन का। एंड सन, आई कैन सी कुछ तो न्यू बिगनिंग, कुछ तो नए काम आप करने की तैयारी में है, लेकिन 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 आप चाहते हैं एक्शन लेना आप बहुत सारा, और आप बहुत सारी न्यू बिगनिंग चाहते हैं। आप काफ़ी डिटरमाइंड है इसके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप अपने आप को लॉस सा, खोया हुआ सा महसूस करें, क्योंकि 5 ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप थोड़ा सा डर और थोड़े से जो है एक इंट्यूशन जिसे कहते हैं, एक ऐसी एनर्जी में जी रहे हैं अभी जिसके अंदर आपको लगता है कि शायद ये ना हो, शायद ये हो, और लॉस को देखने की कोशिश करें हैं। देखते हैं ऐसा क्यों है आपके साथ। तो ये जहाँ तक मैं देखती हूँ, जब आप डिटरमाइंड हैं और आपको एक्शन भी लेना चाहते हैं, आप कुछ कर दिखाना चाहते हैं, कुछ नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, तो उस केस में आपका इस तरीके से सोचना क्या दिखाता है, क्या है यहाँ पे गाइडेंस। क्योंकि क्या होता है जब हम ऐसी एनर्जी, मिक्स्ड एनर्जीज़ को देखते हैं, तो उस मिक्स्ड एनर्जीज़ के लिए हम आपको कुछ अफर्मेशन दे सकते हैं ताकि आप उसको अपना पूरा बेसिकली देखते हैं कि कोई ग्रेट अपॉर्चुनिटी आई है, या तो आप उससे डर गए हैं। तो अगर आप उसको पाना चाहते हैं, जैसे मैं देख रही हूँ इस एनर्जी से 5 ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, डर की, थोड़ी सी टेंशन की, से अगर आप बाहर आना चाहते हैं, तो आपके लिए जो मैं दे सकती हूँ अफर्मेशंस, या कहते हैं मंत्रा कहते हैं आप हिंदी में, कहें इंग्लिश में, आई ओपन माई हार्ट एंड लाइफ टू द क्रिएटिव इंस्पिरेशन ऑफ डिवाइन लव। बेसिकली मेरा दिल पूरी तरह से खुला है, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ भगवान और या डिवाइन के या फिर यूनिवर्स के लव के लिए। एंड मैं चूज़ करता हूँ टू क्रिएट, करती हूँ टू क्रिएट हैप्पीनेस इन एवरी न्यू डे। अगर आप ये चुनते हैं तो आप देखेंगे जो आपकी एनर्जी आई है यहाँ सन की, ये जो सन की जो एनर्जी आई है आपकी, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये आपको जो है इस डर से, 5 ऑफ कप्स लॉस के डर से निकल कर आपको एक्शन में वापस लेकर आएगी। और जब आप एक्शन में वापस आ जाएंगे, तब आपकी जो एनर्जी है, ये डिटर्मिनेशन जो है, पेले का जो डिटर्मिनेशन है, पेले वॉज ए वुमेन वेरी हाईली क्वाइट डिटरमाइंड। इसकी एक अलग कहानी है जो कभी किसी और दिन मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। लेकिन आपके लिए बड़ा ही ब्यूटीफुल कार्ड आया, थोड़ी सी मिक्स्ड एनर्जी के साथ हैं। तो इस मिक्स्ड एनर्जी को कैसे आपको जीतना है कि आपको पॉजिटिविटी की तरफ देखना है, आपको अपने इस 8 ऑफ कप्स डर की एनर्जी से बाहर आना है। अब देखते हैं क्या है जो आपके लिए, लेकिन आएगा ही आएगा इस न्यू
मून से, मतलब कि जो हमारे शुक्ल पक्ष का नया चंद्रमा जब शुरू हुआ है 25 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक, ऐसा क्या है जो आपको मिलेगा। फिर से देखिए यहाँ पे फिर से 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, क्योंकि 5 की एनर्जी बाहर आ गई, लेकिन उसके साथ अब देखते हैं क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ गई है। जो क्वीन ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी आई है आपकी पुरानी एनर्जी के ऊपर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कि आप जैसे आप डिटरमाइंड हैं, ऐसे क्वीन ऑफ वैंड्स भी काफ़ी डिटरमाइंड होती हैं। वो भी डिटरमाइंड है कि वो कुछ करके ही दिखाएंगी। तो आप तो बड़े ही डिटरमाइंड टाइम के स्ट्रॉन्ग एक्शन टेकिंग पर्सन लगते हैं, जो कि कुछ कर दिखाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको थोड़ी सी टेंशन हो, लेकिन उससे आपको बाहर आने की पूरी कोशिश करनी, क्योंकि आप में वो काबिलियत है और आप वो करके दिखा सकते हैं। अब इसी को देखने के लिए हमने हमारे एंजल्स, आर्च एंजल्स होते हैं हमारे, उनसे मदद मांगी कि वो क्या चाहते हैं। आर्च एंजल्स ने बोला उनको कि आपका ना एक और एनर्जी आ रही है। अब कहीं ना कहीं, या तो जहाँ तक मैं आपकी अब तक की एनर्जी देख रही थी, इसके अंदर मुझे थोड़ा सा रोमांस की एनर्जी, थोड़े से लव की एनर्जी में भी आ रहा है, दिख रहा है। या तो आप उसमें हैं, या किसी के साथ इमोशनली अटैच हैं, या किसी प्रोजेक्ट के साथ भी इमोशनली अटैच है, उसमें आपका थोड़ा सा लॉस, आप टेंशन ले रहे थे। लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि जो नाइट ऑफ रफेल जो है, रफेल जी हमारे एक ऐसे आर्च एंजल है जो हीलिंग के आर्च एंजल है, उनके नाइट आए हैं यहाँ पे, जो कहते हैं कि भाई कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप होने का पूरा चांस है आपका इस 25 के टाइम में, 25 सितंबर अक्टूबर। और सिचुएशन जो है ना, आपको थोड़ा सा ना खुश हो जाएंगे आप, बहुत अच्छा आपका आ रहा है। और साथ ही वही नहीं, आपको तो गुड लक की भी एनर्जी आ गई है। तो आप देख सकते हैं, जहाँ आप डरे भी हैं लेकिन वहाँ आप डिटरमाइंड भी हैं, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं आपको, आप जीत लेंगे अपने उस प्यार को, या अपने जो भी काम को आप करना चाह रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को। मोस्टली तो मुझे लव एंड रोमांस की एनर्जी बहुत ज़्यादा इसमें दिख रही है। एंड अब हमारे एलिमेंट्स, क्योंकि हम सब तो एलिमेंट्स से बने, तो जो हमारी एलिमेंट्स की एनर्जी मैं देख रही थी, आपकी एलिमेंट्स की जो एनर्जी है इन कार्ड्स के अंदर, आप देखिए वोल्केनो की एनर्जी है। जैसे मैं आपको कह रही थी, अभी आप देख सकते हैं आपकी एनर्जी कैसी है, अप डाउन। तो कहीं ना कहीं वोल्केनो की एनर्जी आ गई है, और वोल्केनो की एनर्जी ने आपको क्या मैसेज भेजा है। देखिए अब क्या होता है, जो हमारी वोल्केनो की जो एनर्जी है, ये हमारी एनर्जी आप समझते हैं वोल्केनो कैसा होता है, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग। तो ये कहता है कि अगर आपके साथ मान लीजिए कोई मनमुटाव हुआ, कुछ ओल्ड ग्रजेस हुए, तो उन्हें जाने दीजिए। ठीक है, ओल्ड ग्रजेस को रिलीज कर दीजिए, और हैवी एनर्जी जो भी आपको हर्ट कर रही है ना, उसको भी जाने दीजिए। और अपने एंगर को ना अपनी पावर बनाइए इस तरीके से कि आप उससे वो क्रिएट कर पाएँ जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए वोल्केनो की एनर्जी का सिंबल। इसको पॉजिटिवली, फायर का एलिमेंट है, आप देख सकते हैं इसके अंदर फायर के एलिमेंट होता है हमारा वोल्केनो का। यहाँ पे फायर एलिमेंट को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उस फायर एलिमेंट को आप अपने लिए, अपने पावर के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसको यूज़ करने के लिए अब जब नेक्स्ट जो था, क्योंकि अब खाली मैंने आपके लिए यही नहीं देखा कि हमारे एलिमेंट से एंजल क्या कहते हैं, हम देखना चाहते थे कि आपके लिए और क्या एनर्जी है। तो एक स्पाइडर की एनर्जी, स्पाइडर की ये जो एनर्जी है, स्पाइडर की एनर्जी आपको पता है कैसी होती है। स्पाइडर क्या करता है आपको पता है, पैटर्न बनाता है, सिंबल बनाता है, कुछ ना कुछ न्यू बनाता है, राइट। अगर आप कुछ क्रिएट करने की सोच रहे हैं, तो अपने उस क्रिएटिव आइडिया पे ज़रूर काम कीजिए, क्योंकि वो क्रिएशन पिकासो का स्टोन है। आपको यही गाइडेंस है कि उस क्रिएशन के ऊपर काम कीजिए। ठीक है, अपने आप क्रिएटिव जो भी आप करना चाह रहे हैं, चाहे किसी भी वे में कुछ भी करने के लिए, करियर के लिए। तो जब मैं आपके लव एंड करियर की रीडिंग में यहाँ देख रही हूँ, तो मैं देख रही थी करियर में आप देख रहे हैं कि आपको शायद लॉस का लग रहा है, लेकिन लव में आप काफ़ी डिटरमाइंड है। फिर आपका जो करियर है दैट इज़ इम्पैक्टेड बाय लव है, एंड लव इज़ ऑलरेडी इन ए गुड हैंड। सो इट्स ए मिक्स एंड मैच ऑफ एनर्जी जो है आपका, आपके जो इमोशंस हैं वो आपको बहुत अच्छे से मैनेज करने की गाइडेंस दी जा रही है। हाँ, यही आपको ज़रूर मिलने वाला, आप सुनते रहिए और आप बहुत डिटरमाइंड रहेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। गुड लक आपके साथ है। स्पाइडर की भी आपकी एनर्जी है, स्पाइडर की जो स्पिरिट है उसने आपको पहले ही क्रिएटिव फ्लो का गाइडेंस दे दिया है, लेकिन उसके बाद अपने आप को एक्सप्रेस करना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप वीवर हैं, आप ड्रीमर हैं, तो अपनी जो ड्रीम्स है उनसे दूर मत हटिए। अपनी डेस्टिनी फेट को रियलिटी लाने के लिए यू हैव टू वर्क ऑन दैट। आपको उस पर काम करना है अपने रियलिटी के लिए। ठीक है, अपने आप को जीने के लिए। और यहाँ प्यार की जो एनर्जी कर रहे थे, तो कहता है एक्शन स्पीक्स लाउडली। यहाँ पे एंजल जो है, लव एंजल्स, वो विस्पर कर रहे हैं कि एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शन। देखिए लव की एनर्जी आ रही थी और लव की फीलिंग ने यहाँ पे क्लियर कह दिया कि एक्शन स्पीक्स लाउडली। तो जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें अपने एक्शंस को और लेके आइए, और मोर देन जस्ट साइलेंट लवर रहने के, यू नीड टू मेक इट स्लो। दिस कुड बी लव फॉर योर वर्क ऑल्सो।
okay, not necessarily only for someone else, but yeah, it एज इट्स है, बिकॉज जनरल रीडिंग है तो सबके अलग अलग प्यार हो सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्या है इसके अंदर मैं देखती हूँ, तो हमारे लिए जो है एस्ट्रोलॉजी में हम नेक्स्ट आपका जो कार्ड है वो है वाइड ऑफ कोर्स मून मिसिंग, और दूसरा होता है मरकरी। देखते हैं मरकरी तो वैसे भी रेट्रोग्रेड अभी आजकल चल ही रहा है, और उसके ऊपर मरकरी का ही कार्ड है, इसीलिए शायद आपके थॉट प्रोसेस में मची हुई है हलचल, ठीक है, क्योंकि इसमें इसके लिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। अगर आप देखें तो क्या कहता है ये कार्ड कि आपका हीलिंग ना चल रहा है कहीं ना कहीं। ये जो आपका जो है मरकरी का जो माइंड है, वो मरकरी माइंड क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। इफ़ यू वांट टू टेल पीपल द ट्रुथ, मेक देम लाफ, अदरवाइज दे विल किल यू। तो कहते हैं मतलब तुम्हें अगर किसी को सच बोलने का मन भी कर रहा है इन सब से, तो थोड़ा उन्हें हंसा के, थोड़ा इंटेलिजेंटली बात करके, बहुत उस तरीके से उनको बताइए, ठीक है। तो इसके इसकी जो एनर्जी है वो आपके लिए यही है कि कितने, यह दिखाता मेंटली शार्प है, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ बहुत चला है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह का वॉइड आ गया है, एक तरह का ऐसा थॉट प्रोसेस है। वॉइड का मतलब खालीपन सा है, आप सोच ही नहीं, समझ नहीं पा रहे कि इस बात को मैं कैसे कहूँ, या कुछ है जो आपको अगर परेशान कर रहा है तो मैं उसको कैसे कहूँ। उसी के लिए आपको ये गाइडेंस है यहाँ पे कि जब भी कुछ ऐसा आ जाए, लगे कि आपको कुछ मिसिंग है, तो उसमें जो है यू कैन थिंक एंड देन यू कैन टॉक, ओके। अभी एकदम से कुछ भी डायरेक्ट मत बोलेगा। दोनों कार्ड आपके एक ही बात को करते हैं कि कुछ भी बात को बोलने से पहले उसको राइट कीजिए, सोचिए उसके बारे में, और फिर आप देखेंगे वो क्या आएगा। वैसे अगर मैं बोलूँ तो ये मैजिशियन के कार्ड की तरह भी होता है, एक तरीके से व्हील भी है, मैजिशियन भी है आपके पास, और कहीं ना कहीं आपको एक कहा जा रहा है। फिर देखिए इसके अंदर क्या है कि आपका जो कप्स है, ये एक जो कार्ड है वॉइड, खालीपन, लगे अबेंडमेंट, ऐसा लग रहा है आपको जो कहना चाहता हूँ कह नहीं पा रहा हूँ। तो सोच समझ के जब आप कहेंगे तो आप कह पाएंगे, क्योंकि आप माइंड से शार्प भी हैं, आप डिटरमाइंड है, और आप बिना कहे रहेंगे नहीं। तो रहने के लिए थोड़ा सा समझदारी से सोच के, लिख के, या किसी से, किसी क्या कहें, डिस्कस करने के लिए बारे में तो नहीं कहूँगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो है इसमें आप ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा, ज़्यादा आप इस पे ध्यान मत दीजिए, थोड़े टाइम के लिए इसको ठंडा हो जाने दीजिए इस बात को, फिर इसके बारे में कुछ कहिएगा, जो भी आपके दिमाग में बात चल रही है, कुछ कहना चाहते हैं अगर आप किसी से। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट हमारा एक और है हमारा कि इसमें हम और क्या आ रहा है आपके लिए। अगर हम यहाँ देखें, ये देखिए दो और कार्ड क्या कहते हैं आपके कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगेन यहाँ पे था एक्शन स्पीच लॉरी, लुक्स लाइक कि लव का ही मैटर बहुत ज़्यादा है, बट नॉट ओनली दैट, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो आपके पास जो है वैक्सिंग मून भी है और कार्डिनल मून भी है। अगेन द एनर्जी इज अप एंड हाई एंड डाउन। तो ये जो एनर्जी आपको यही बोलती है कि यू नीड टू बी बोल्ड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी काइंड प्रोजेक्ट और एनी काइंड ऑफ योर ड्रीम प्रोजेक्ट और लव और लवर, मोस्टली और लव की एनर्जी है, तो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये आपके लिए गाइडेंस है। और साथ में ये कहता है कि एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो एनर्जी क्या होता है, मोमेंटम का क्या है यहाँ पे मतलब कि एनर्जी कब मोमेंटम करेगी, आप ही बताइए। तो एनर्जी कैसे मोमेंटम करती है, जब आप उसको अलाउ करते हैं, जब उसमें बिलीव करते हैं, ठीक है। तो जब आप उसको बिलीव करेंगे कि अपने अंदर जो भी आपका सोच है कि इसको मुझे कैसे करना है, तो आपकी एनर्जी अपने आप उसको आंसर देगी। लेकिन इसके लिए आपको साथ में थोड़ा सा शांत होके आराम से उसको ले जाने की ज़रूरत है। अभी एक वैक्सिंग मून की यहाँ कहानी है। इस वैक्सिंग मून में क्या होता है कि जो सिचुएशन है, जो भी आप सोच रहे हैं, उसके ड्रीम पूरे हो सकते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, कुछ अच्छे से अफर्मेशन कीजिए। जो मैं कह सकती हूँ एक अफर्मेशन आपके लिए यहाँ पे कि आई नो आई एम हेडेड इन द राइट डायरेक्शन। जब आप ये कहेंगे अपने आप को, तो आप कहीं ना कहीं पावरफुल सोचेंगे अपने आप को। ये जो पीरियड है एक आपका ऐसा है जो कि आपको जो है हेल्प करेगा आपके गोल्स को देखने में। एक बार दोबारा से अपने गोल्स को रिव्यू कीजिए, मूव आगे करते जाइए। चाहे वो आपकी पर्सनल, ये आपका करियर का है और ये आपका लव लाइफ। इसमें आपको लव लाइफ के लिए बोला गया है कि बोल्ड हो जाइए, यहाँ पे बोला है कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है, काम है, करियर है, करियर में मैं देख सकती हूँ कि आपको मोस्टली ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ कमी रह गई है, कुछ मैं और कर सकता था, और वो होगा अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लें। अभी तक का जो ये आपका 25 डेज, ये जो 1 मंथ का पीरियड है, 25 सितंबर से अक्टूबर का, अगर आप डिटरमाइंड रहते हैं, अपनी वोल्केनिक एनर्जी पे काम करते हैं, अपनी क्रिएटिव फोर्स को, आप जो भी आपकी क्रिएटिव एनर्जीज को सही से रखते हो, तो आप देखेंगे कि आप एक अच्छा
पीरियड एक अच्छी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे और आपके न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ पे एक्शन ले पाएंगे, चाहे आपका प्रोजेक्ट हो, बिजनेस हो या करियर हो। बट यू नीड टू बैलेंस योर एनर्जी। तो मेरी तरफ से तो आपको यही गाइडेंस है कि अपने ऊपर बिलीव करिए, थोड़ा सा हर चीज़ को करने से पहले उसको 2 बार सोचिए और फिर उसके ऊपर किसी भी बात को कहिए, क्योंकि आपका मरकरी आपके साथ है और मरकरी इस बार रेट्रोग्रेड में है, तो कहीं ना कहीं आपको लिख कर, सोच कर, फिर उसके बाद उस बात को एग्जीक्यूट कीजिए। सो पाइल नंबर 1, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे आने के लिए और मुझे अपना समय देने के लिए। मे गॉड ब्लेस यू एंड मे you be abundant and healthy, wealthy and happy. सो हाय पाइल नंबर 2, अगर आपने ये प्यारा सा ब्यूटीफुल सा अगाटे का स्टोन चुना था, ब्रेसलेट, तो अब देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स से, गॉड से। ओके, तो फर्स्ट आपके लिए है परसिस्टेंस। तो पहली जो ये पावरफुल लेडी हैं ये हैं साइकी एंड परसिस्टेंस। तो क्या कहता है साइकी एंड परसिस्टेंस आपके लिए? आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है हमारे साइकी एंड परसिस्टेंस का मीनिंग? क्या दिखाता है? क्या ये लेडी हैं जो आपको कहना चाह रही हैं? आप सोचेंगे क्यों मैं आपको सोचने को कह रही हूँ। क्या होता है, हर इंसान का एक कहने का वो होता है। ये ग्रीक गॉडेस हैं जिनका जो है ना, मतलब ये ऐसी थी कि इनकी एबिलिटीज कि सम स्टिक टू समथिंग एंड दैट विल बी योर ग्रेटेस्ट एडवांटेज। तो कुछ कह रहा है कि यू आर ए वेरी परसिस्टिंग पर्सन। आप कुछ है जो परसिस्ट कर रहे हैं या करने वाले हैं या सोच रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। इसमें अब आपकी एनर्जी क्या आ रही है, लेकिन डिसीट की एनर्जी है। क्या है ये डिसीट? कौन है जो आपको डिसीट कर रहा है? और इसमें आपकी एक और साथ में एनर्जी आती है, मैन होल्डिंग ए क्वाइन। हाँ, 7 of Cups, lots of ideas are going in your mind about something which you are still trying to persist. और यस, परसिस्ट। ये परसिस्ट मेरा आया, क्यों आया मेरे दिमाग में? क्योंकि डिसीट की एनर्जी क्या होती है? डिसीट से क्या मतलब है? जब कोई आपको धोखा देना चाहता है या आपको लगता है कि कहीं आपको धोखा हो रहा है, कुछ तो है। आप देखिए यहाँ भी एनर्जी है, 25 नंबर कार्ड है या 43 नंबर, यहाँ भी 7 7 7 7। तो 7 नंबर जो है एंजल्स का, ये एंजल्स आपको कुछ मैसेज देना जा रहे हैं। तो आपको एंजल्स का जो ये मैसेज है वो क्या है कि कहीं लगता आप ही कहीं, या तो डिसीट की एनर्जी में आपको लग रहा है कोई हमें धोखा दे रहा है, या मैं जो है किसी को नहीं समझ पा रहा हूँ, कुछ हिडन टैक्टिक्स या मैनिपुलेशन। अगर ऐसी कोई एनर्जी है जिसके अंदर ऐसा लगता है, तो आपको एक ही यहाँ परमिशन है कि आपके लिए कहा जाता है, ताकि डिसीट की एनर्जी आपको पॉजिटिव फेवरेबल रहे, कि आई एम ऑनेस्ट विद माई सेल्फ एंड अदर्स एंड आई अट्रैक्ट ग्रेट ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड सपोर्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। अगर आपको यूनिवर्स से सपोर्ट चाहिए तो आपको इस एनर्जी को पॉजिटिवली लेने के लिए एक वार्निंग है बेसिकली। ये कहता है देर में भी कुछ हो सकता है, कोई आपको या तो धोखा देने की कोशिश करे, कोई है जो आपके प्लान्स को पर्सनली या प्रोफेशनली जानकर खराब करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कोई एनर्जी है। अब कौन हो सकता है? कोई है, समवन हु इज ए पावरफुल पर्सन, मोर मेटलिस्टिक पर्सन, काइंड ऑफ यू कैन से मैन होल्डिंग ए क्वाइन। एक ऐसा बंदा जो मेल कनेक्शन है, जो मनी में है, हेल्थ या वैल्यू है। ये एक बंदा ऐसा है, ये फ्लोइंग फील्ड में है। कोई भी हो सकता है ये एक मैन, जो कहता है कि लाइक इफ़ यू वांट फर्दर, अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो इसके लिए भी आपको इस एनर्जी को लेने के लिए आपका क्या है, इस एनर्जी में या तो आप ये खुद भी हो सकते हैं, या तो आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं, या आप उस किसी हीलर के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, और या फिर हो सकता है कोई आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र या हीलर कनेक्ट कर दे जो आपको इस तरीके से एक फाइनेंशियल एबेंडेंस की, इंक्रीज्ड हेल्थ या मनी या वैल्यू की लाइफ की एनर्जी में लाए। तो आप देख सकते हैं एक तरफ तो कोई आपका प्लान खराब करना चाह रहा है, एक तरफ कोई आपको मदद करना चाह रहा है। तो इसके लिए अफर्मेशन यही है कि आप, ताकि इसको और भी ला पाएँ, आपको मैं ये अफर्मेशन दूँ कि आप ये कहिए हम यूनिवर्स से कि आई डिटरमाइन माई ओन डेस्टिनी। मेरे को मेरी डेस्टिनी मैं खुद ही बनाता हूँ मेरी डेस्टिनी, और मैं वो एक्शंस लेता हूँ फाइनेंशियल, जिससे कि मुझे सब तरफ से बहुत ही अच्छी मदद मिलती है, वंडरफुल असिस्टेंस मिलती है मुझे सब तरफ से।
लेकिन फिर भी क्या आपको अपने पे बिलीव नहीं है, आपके दिमाग में बहुत सारे आइडिया, आपका क्राउन चक्र, आपका इंट्यूशन, इट लुक्स लाइक कि बहुत ज़्यादा एक तरह के आप मरकरी रेट्रोग्रेड है, उसके साथ 6 और हमारे प्लानट रेट्रोग्रेड हुए हैं, तो ऑब्वियसली इस तरह की डिस्टर्ब एनर्जीज मैं देख रही हूँ, जिसके अंदर देखता है कि जब आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस मैनिफेस्टेशन के बीच में कहीं ना कहीं बहुत ही आपको भी कहीं ना कहीं अंदाजा है, और आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि कहीं मुझे कोई धोखा तो नहीं दे रहा, क्या कोई मुझे कुछ गलत करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो मैं देख सकती हूँ कि आपको भी कहीं न कहीं ये कोई अंदाज़ा है कि कोई आपके साथ गलत तो नहीं कर रहा। लेकिन जैसे मैं देख सकती हूँ ये इमोशनल का है, आप काफ़ी इमोशनल हैं इस टाइम पे, ना ही आप खाली इमोशनल हैं, इट्स लाइक आपको जो नॉलेज है ना, एक पास्ट का कुछ ऐसा आपको कहने के लिए कहा गया है जो आपको याद नहीं है। कोई एक तरह की मेमोरी हो सकती है या कोई एग्रीमेंट ऐसा, या कोई इनहेरिटेड गिफ्ट या कोई टैलेंट। तो इसके लिए हम आपके लिए कहते हैं इमेजिनेशन, एम्पैथी। आपको आपको हीलर या अपने आप को हील करने की कोशिश भी कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ बातें आपके साथ मैच करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। जो करेंगे आप ले लीजिए, जो नहीं करेंगे आप उन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन साथ में देखती हूँ मैं आपके साथ 7 ऑफ कप भी है। इट्स लाइक स्टेट ऑफ, यहाँ भी इमोशंस है, यहाँ भी इमोशंस है। वाई? क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं अंदाजा है कि या तो कोई धोखा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम भी चल रहा है। तो ये आपकी करंट एनर्जी है। अगर ये आपसे मैच करती है तो आप आगे का सुनिए। अब देखिए आपके लिए क्या आने क्या वाला है। अरे वाह, यहाँ है मैन होल्डिंग ए क्वाइन, और यहाँ आ गए हमारे किंग ऑफ पेंटिकल, वो भी आपके प्रोफेशनल में। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि आप बहुत ही स्ट्रांग पर्सन हैं जो अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं। मैं देख सकती हूँ एनर्जी है आपके पास। आपके जो किंग ऑफ पेंटिकल है, दे आर ब्रिंगिंग गुड लक, मनी, वेल्थ एंड ऑल्सो सक्सेस इन प्लान्स फॉर यू, ऑल बिकॉज यू हैव लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क डन बिहाइंड इट। आपने जितना इसके पीछे हार्ड वर्क किया है उसके लिए वजह से हुआ है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके किंग है अर्थ के, अर्थ का हमारा यहाँ पे एनर्जी है, उस अर्थ की एनर्जी है, वाटर की एनर्जी है, मैं यहाँ देख सकती हूँ। उसमें साथ में जो एंजल्स हैं वो आपके आ गए हैं यहाँ पे मेजर आर्कना के। मेजर आर्कना के एंजल्स वेरी गुड एंजल्स हैं, जो आपके लिए डायरेक्ट आर्चेंजल यूरियल आए, आर्चेंजल जर्मियल, उनका मैसेज ही आपके लिए ऐसा है कि आपको आने वाले इस 1 मंथ में 25 सितंबर से लेके 25 अक्टूबर के बीच में यूर गेटिंग गुड लक। अच्छा आ रहा, स्टेबिलिटी आ रही है आपके पास, सिचुएशन का आपके पास चार्ज आ रहा है, आपके एम्बिशियस प्लान्स, जैसे हम यहाँ कहते हैं आप कुछ है जिसके लेकर आप इमोशनल भी हैं शायद, और डिसाइड भी नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक वरी पीरियड इज गोइंग, आपको तो खुश होना भी चाहिए, और आपकी जो एनर्जी है इसको मैनेज रखिए, मेंटेन रखिए स्ट्रेंथ को अपने। आप देख सकते हैं परसिस्टेंस, इसलिए परसिस्टेंस है, परसिस्टेंस से आपको जो है स्टेबिलिटी आ रही है, और साथ में न्यू बिगनिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में, एक न्यू लाइफ की स्टेबिलिटी आ रही है, आपको अपना पर्पस मिल रहा है। ठीक है, अगर है तो फॉर गिविंग रहिए, कंपनसेट भी रहिए, उससे आपको और हेल्प मिलेगी। और देखिए ये है आपका कार्ड फ्रॉम द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हम सब 5 एलिमेंट्स के बने हुए हैं, उन एलिमेंट्स का कार्ड आपको क्या देता है यहाँ पे। एलिमेंट्स का कार्ड आपके लिए ब्रीथ की एनर्जी लाया। क्या है ये ब्रेथ की एनर्जी, क्या कहती है? और आप देखिए ब्रेथ की एनर्जी ने आपको क्या कहने की कोशिश कर रही है। सांस लेना क्या है हमारे लिए लाइफ में, क्या सांस लेना इंपॉर्टेंट है? बहुत। क्या लाती है ब्रेथ? ब्रेथ लाती है लाइफ, तो फोकस ऑन योर ब्रेथ। तो यहाँ पे आपको आया है यू नीड टू डू ब्रेथ मेडिटेशन, वर्क ऑन योर ब्रेथ, ताकि ये जो भी नया आ रहा है, और ये जो डिसीट की एनर्जी अगर आई है, और जो आपने इतने टाइम से जो अगर आपका हो, इस टाइम पे एक चीज़ और होगी, जो इतनी सारी नई बिगनिंग आई ना, दिस विल मेक यू, इससे आपको बहुत काम भी करना पड़ेगा। आपको अपने आप को बहुत स्टेबल भी रखना पड़ेगा, और आपको कहते हैं ना, जैसे देख रहे हैं ये उल्टा ही लटका है ये आदमी, हैंग्ड वन। क्यों ये हैंग्ड है? क्योंकि जितनी भी डिफिकल्टीज है ये उसको फिर भी मैनेज कर रहा है। आप देख सकते हैं इसके सर से लेके पाँव तक कैसे इसकी कुंडलिनी भी जागरण हो रही है। अवेकनिंग का भी हम इसे टाइम कहते हैं। जब ऐसा होता है तो हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, और क्योंकि मैं देख सकती हूँ यहाँ पे बहुत सारे मेजर के कार्ड हैं, तो वो भी एक नया इसमें हो सकती है बिगनिंग। तो ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट से करता है, लेकिन मेन एक आपको एलिमेंट से ये मैसेज आया है कि ब्रेथ वर्क कीजिए, अपने मेडिटेशन कीजिए ब्रेथ वर्क के साथ। ठीक है, ताकि आपको जो है एक हेल्प करके, इनहेलेशन एनहेलेशन से क्या होता है, जब हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो हमारी जो एनर्जी है पूरी बॉडी में फ्लो करती है। ठीक है, उसके हिसाब से अब नेक्स्ट जो हमारा मैनिफेस्टेशन आपका क्या हो सकता है, आउल की एनर्जी आई है। देखिए फिर क्या कहता है, हिडन इंटेंशन मास्क एंड इल्यूजन्स आर रिवील्ड टू मी। यू कैन सी यहाँ पे कोई छुप के आपको डिसीट देख रहा है, आउल भी वही कह रहा है। आउल की ब्लेसिंग से आपको, आउल की स्पिरिट कहते हैं आपको, कि जो नॉलेज ऑफ विजडम है वो सब आपको रिवील्ड हो जाएंगे। जो भी यहाँ पे आपके साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा है, आप इसको पॉजिटिवली रखिएगा, और इस तरीके से आप देखेंगे कि सारे के सारे इंटेंशन दूसरों के जो भी आपके हैं खिलाफ, या कोई आपको डिसीट करने की कोशिश कर रहा है या मास्क लगा रहा है, तो वो भी रिवील हो जाएंगे। बस स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, अपने लिए सच्चे रहिए, दूसरे के लिए भी सच्चे रहिए जहाँ तक हो सके। आई एक्नॉलेज माई इंट्यूशन, और अपनी इंट्यूशन को जरूर ट्रस्ट कीजिए।
आपकी इंट्यूशन बहुत इंप्रूव, मैंने कही थी ना आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, हाँ ऐसे ही लगता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है साथ साथ, इसीलिए शायद आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, क्योंकि ऐसे देख सकती हूँ मैं आपका 6 चक्रा और 7 चक्रा दोनों साथ साथ बहुत ही स्ट्रोंग हो रहे हैं। वेरी गुड। अगर हम यहाँ बात करें अब लव लाइफ की, अगर आपकी लाइफ में कोई लवर हैं या आपकी फैमिली लाइफ में आपके, अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं या कमिटेड हैं या फिर आप लव को ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए जो मैसेज है वो कहता है स्पीक विद लव एंड ट्रुथ। सबसे ज़्यादा आपके लिए गाइडेंस यही है कि ऑनेस्टी इज एसेंशियल। आप देखते हैं एक ने यहाँ किसी ने मास्क लगाया और किसी एक वुमेन को अपना प्रपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको हाइड नहीं करना, यू हैव टू स्पीक योर ट्रुथ। तो आपकी जो एनर्जी है, मैं इसके अंदर वही देख रही थी कि जो एनर्जी के नंबर्स है 777 के बहुत सारे नंबर्स थे आए हैं। फिर उसके बाद स्ट्रेट मैसेज था आपको 777 एंजल का, वो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, हमारा मिस्टीरियस नंबर है, साथ में स्पिरिचुअल नंबर है। तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो 100% गारंटेड है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपकी, आपको चाहे पता हो या ना हो। अब ऑनेस्टी आपके लिए लव लाइफ में एसेंशियल है कही गई है। लव इन विस्पर का मतलब खाली हमारा वही लव नहीं होते जो हमारे किसी मेल फीमेल के बीच में होते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारे करियर में कौन हमारा इंपॉर्टेंस है, उसके लिए भी ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट जो मैसेज है देखिए, फिर से मैं आपको बोल ही रही थी, फिर से 7 नंबर की एनर्जी यहाँ आ गई है, लूनर इक्लिप्स का कार्ड है एंड साथ में पार्ट ऑफ फॉर्चून। तो मैं जो देख रही हूँ मोस्टली आपके लिए जो एनर्जीज आ रही हैं वो 9 की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, 2 की है और 7 की कार्ड की एनर्जीज हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए लूनर एक्लिप्स और पार्ट ऑफ फॉर्चून जब ये दोनों एक साथ आए हैं तो क्या कहना चाहते हैं ये आपको, क्योंकि ये हमारे ब्लैक मून के ही कार्ड हैं, ये कुछ तो है जो आपको, आपको क्या लगता है लूनर एक्लिप्स का क्या मतलब होता है? लूनर एक्लिप्स के बाद चेंज आते हैं, मेजर चेंज आते हैं सबकी लाइफ में, और उन चेंजेस को हम कैसे लेते हैं उसके ऊपर पे डिपेंड करता है, हम उसको पॉजिटिवली लेते हैं या हम उससे डर जाते हैं। ठीक है, तो इस चेंजेस के बारे में आपसे क्या कहा जा रहा है कि जो लूनर एक्सप्रेस के चेंज हैं, इनको, ये मोस्टली 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और हमने यहीं पे कहीं जो थी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ देखी है, और साथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आपकी ऐसी होती है, इसमें हम फील करते हैं अगेन कि कहीं कुछ छूट ना जाए हमसे, कुछ रह ना जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको यही गाइडेंस है कि जो है आप इस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, आपके लिए मेजर चेंज आ रही हैं और आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। और किस क्या लाएंगे वो आपके लिए, दे विल ब्रिंग, आपके लिए क्या लाएंगे, फॉर्चून लाएंगे, दे विल ब्रिंग फॉर्चून फॉर यू, जो आपको मदद करेगा आगे बढ़ने में। इस एनर्जी को आप क्लेम कीजिए, उस एनर्जी पे बिलीव कीजिए। जो एनर्जी है हमारी, ये 5 ऑफ कप्स है, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन इसके बाद जो आपका एक टाइम है जिससे आप डर रहे हैं, अगर करियर में ऐसा कुछ है तो वो आपका दूर होगा, आपको उसको बिलीव करना है। ठीक है, तो उसको आपको एग्री रखना है और उसके साथ आपको ऑनेस्टी की बहुत ज़रूरत है, और अपने अवेकनिंग को चालू रखिए। ये जो आपकी अवेकनिंग है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, ये आपको डेफिनेटली अदर गिफ्ट्स लाएगी। ओके, जिसमें आप लक्की महसूस करेंगे, आपका गुड लक भी बढ़ेगा। तो किस तरह के गिफ्ट आएंगे वो तो अब आप आपके पर्सनल उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, बट यहाँ पे एक चीज़ है, रोमांस का भी हो सकता है, ये करियर का भी हो सकता है, किस तरह किस एनर्जी पे आप फोकस्ड हैं, उस एनर्जी पे, उस प्रोजेक्ट के बारे में यह बात है। एंड बट नेक्स्ट क्या है आपके लिए, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए ये है कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो आपको कुछ रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है ताकि आप गेन करें। एंड योर ड्रीम नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, आपके कोई ड्रीम है, राइट, हम कहते हैं आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप परसिस्टेंस भी हैं, और आपका जो है उसके लिए बहुत मेहनत भी करेंगे, आपके पास स्टेबिलिटी भी आ रही है। तो इसका मतलब कि बड़े बड़े ड्रीम्स है, उस ड्रीम के लिए आपको यही गाइडेंस है कि आपको एक प्रैक्टिकल प्लान बनाइए, और आपको कुछ रिलीज करना है। क्या रिलीज करना है, एंगर, या फिर आपको फॉरगिवनेस, या किसी के ऊपर लाइक कोई टेंशन या किसी तरह का फियर, तो उसको रिलीज़ कर दीजिए। कोई भी अगर ऐसी लो वाइब्रेशन एनर्जीज हैं जो हमारी फियर होती है, डाउट होता है अपने ऊपर, या हम अपने पे बिलीव नहीं करते, या फिर हम सोचते ये होगा कि नहीं होगा, उसको रिलीज़ कर दीजिए। बिलीव कीजिए कि ये जो आपको गिफ्ट मिल रहे हैं, ये जो प्लान आपके दिमाग में, या जो आपके दिमाग में ड्रीम भरा है अगर भगवान ने या गॉड ने या डिवाइन ने, तो उसके पीछे एक ही रीज़न है कि गॉड या डिवाइन ये चाहते हैं कि आप इस ड्रीम को फॉलो करो। ठीक है, तो इस ड्रीम को फॉलो करने के लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ का होना बहुत जरूरी जी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या रिलीज़ करना है आपको, देखिए, कहूँ तो आपको इसमें अफर्मेशन एक अपने लिए रखनी है कि इट इज़ सेफ टू लेट गो एंड मूव ऑन। मेरे लिए सेफ है, आई कैन लेट गो। जो कोई अगर ऐसा कर रहा है, जाने दो, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, दैट विल बी टेकन केयर बाय द डिवाइन,
एंड मूव ऑन, और दूसरी तरफ मूव ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपके कार्ड्स पॉजिटिव हैं एक्सेप्ट एक डिसीट की एनर्जी है। हाँ, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, इसके लिए आपको ब्रेथ वर्क है। आप देखिए, फिर मूव फॉरवर्ड करना है, जहाँ तक हो सके अपने आप में बिलीव कीजिए, रेजिस्टेंस नहीं रखना आपको। ठीक है, अभी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बट थोड़ा स्लो होके, बट सोचिए इन प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने में थोड़ा सा सोचिए और अपनी इमोशनल बैगेज को निकालिए। कोई भी अगर इमोशंस है जिसकी वजह से आपको लगता है कि प्रॉब्लम है कि मैं कैसे करूँगा, तो उसको ये रिलीज़ करने की आपको सलाह है। और अगर किसी को आपको सॉरी कहना है, लेट गो करना है, उसको सॉरी कह दीजिए। क्यों, इससे क्या होगा, जहाँ तक उसके मेडिटेशन, देखिए हाँ ब्रेथ वर्क था, ये भी मेडिटेशन का ही कार्ड है कि आपको मेडिटेशन करना है। या वेनिंग मून से फुल मून की एनर्जी आपकी तरफ आती है, तो आप देखोगे जल्दी ही कि क्या आ रहा है आपके लिए। ये जो कार्ड है ये आपको डेफिनेटली आपके ड्रीम्स के पास ले जाने के लिए रेडी करेगा, क्योंकि हर चीज़ जो अभी का जो टाइम है वो हर चीज़ हमको ले जाती है एक ऐसे वर्क, एक ऐसे टाइम की तरफ जब हम उसको लेट गो करना सीख लेते हैं। ठीक है, अब आपका जो है नेक्स्ट है यूर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। इसका मतलब कोई तो ड्रीम है जो आप कर रहे हैं, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं उसमें उलझे हैं। सब कैसे आपके पहले के ही कार्ड कह रहे थे, एनर्जी के कार्ड, तो आप देख सकते हैं कि वही एनर्जी यहाँ रिपीट होकर कहती है कि जो है योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल। तो उसका सोल्यूशन ये है कि जिस उलझन में आप फंसे हैं या कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या किसी चीज़ से आप डरते हैं, तो उसके लिए आपको यही सलाह दी गई है कि योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। तो प्रैक्टिकल प्लान क्या होता है, आपके काम के हिसाब से आपको क्या करना है, और जो यहाँ पे गाइडेंस है उसकी मैं आपको क्या गाइडेंस दे सकती हूँ कि आपके ड्रीम जो है प्रैक्टिकल प्लान में कैसे कर सकते हैं। आप अपना कुछ भी काम करने से पहले उसको लिख सकते हैं, उसको सोच सकते हैं, मेडिटेट करके सोचिए क्या होगा। पहले 10 चीज़ों को लिखिए जो आपको लगता है आपके बारे में बहुत अच्छी हैं, ताकि आप इसकी पॉजिटिव एनर्जी को गेन करें। ठीक है, अगर आप लेज़ी हो रहे हैं या आपको डिले करें या प्रोएक्टिव, आप उसको जो है, हम कहते हैं कि हम उसको चीज़ को कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं लाइक हम लोग टालते रहते हैं। तो टालने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए करिए। और मनी, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, ड्रीम वर्क आप करने की कोशिश करें, तो मनी को मत चेस कीजिए, आपका ड्रीम को चेस कीजिए और मनी विल चेज यू बैक। तो मनी आपको पक्का मिलेगी अगर आप अपना ड्रीम चेस करते हो, अपने ड्रीम के साथ ट्रू रहिए। जेलेसी या एनवी नेगेटिव एनर्जी बनती है, इसमें मैंने को कहा लोअर एनर्जीज को रिलीज करना है, तो वो सारी लोअर एनर्जीज को रिलीज करना है, ब्रेथ वर्क पे काम करना है, ताकि लाइक दिस हैंग्ड मैन का क्या होता है कि जो हैंग्ड मैन होता है वो हमेशा एक तपस्या की तरह में रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लिटरली आप उल्टे होकर तपस्या करें। एक कई बार लाइफ हमारी ऐसी हो जाती है, हमें शांत रहना पड़ता है, हमें सब ऑब्जर्व करना पड़ता है, प्लान कर, वही उसी की यहाँ एनर्जी। आपकी लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है, फॉर्चून आ रहा है, तो कहते हैं जब बहुत कुछ देने वाला होता है डिवाइन, या हमें बहुत कुछ मिलने वाला होता है, हमारे बहुत से टेस्ट भी होते हैं, वो हमें रेडी करता है ताकि हम वो सब कुछ संभाल पाएँ। तो आपका लक भी है और साथ में आपको एक गाइडेंस भी है कि आपको कैसे मैनेज करना है। आपको अपने आप को हेल्दी फिट कर रखना है, आपको लोअर एनर्जीज को रिलीज़ करना है। आपको योगा एंड मेडिटेशन की भी मैं सलाह देती हूँ, मिलेगा आपको जो भी यहाँ पे आ रहा है। देख सकते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स था, हैंगमैन है, स्टेबिलिटी अगर सब आ रही है, और उसको कैसे आप बढ़ा सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, बाय ऑनेस्टी, बाय एंड योर इंट्यूशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो आई थिंक अगर आप लोगों को पाइल 2 ये रीडिंग बहुत ये अच्छी लगी हो रीडिंग, और आपके साथ रेजोनेट करी हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ भी ये रीडिंग शेयर कीजिए और साथ में लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। हाय पाइल नंबर 3, अगर आपने प्यारा सा सुंदर सा ये एक ब्रेसलेट चुना है ग्रीन सर्पेंटाइन का, तो ये ब्रेसलेट ही बड़ा ही स्पिरिचुअल टाइप का है। देखते क्या कहता है। तो पहला कार्ड जो आपके लिए आता है वो इन पावरफुल लेडी का है, द म्यूसिस। दिस इज ए कार्ड ऑफ इंस्पिरेशन। क्या कहता है, इंस्पिरेशन क्या होता है, इसका मतलब या तो बड़े आप इंस्पिरेशनल हैं या बड़े ही इंस्पायर्ड रहते हैं। आइदर वे, या तो आप इंस्पिरेशनल हैं या लोग आप, देखिए अगर आप इंस्पिरेशनल है तो डेफिनेटली आप इंस्पायर्ड भी होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये होता है कि जब हम खुद इंस्पायर रहते हैं तो दूसरों को भी इंस्पायर कहते हैं। ठीक है, या फिर आपको ये, और साथ में आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप अपना अनयूजुअल, अगर आपको लगे कहीं कोई इंस्पिरेशन नहीं है तो वहाँ से भी इंस्पिरेशन लेने की कोशिश कीजिए। क्या है ना, ये जो ग्रीक गॉर्डन म्यूजिज हैं ये सब जगह पे स्पार्क फैलाती थी अपने, लाइक जस्ट
फ्रॉम हर वे ऑफ लिविंग, द वे शी यूज टू इंस्पायर। तो बड़ा ही सुंदर सा कार्ड है, एज एन इंस्पिरेशन पर्सन की एनर्जी है आपको। एंड इसमें आप देखते हैं नेक्स्ट क्या, ओहो, तो नेक्स्ट जो आपकी एनर्जी आई है यहाँ पे, फर्स्ट एनर्जी आपकी ये है कि लगता है आप तो रेस्ट एंड रिविजनेशन के मूड में हैं, ताकि आप किसी जर्नी को प्लान कर रहे हैं या जर्नी पे हैं, जर्नी में हैं और रेस्ट एंड रिविजन कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। एंड आई कैन सी कि अच्छा टाइम है आपके पास, यू आर एंजॉइंग योर मनी, साथ में आप जो है बड़े ही प्लान भी करें। आप लगता है कोई बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, बिजनेस में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, या आप ट्रैवलिंग करते हुए हो सकते हैं इस समय। और ये आपका टाइम बड़ा अच्छा चल रहा है, जिसके अंदर आई कैन सी कि आपको ऐसा है कि आप, इट्स अ वेरी गुड कार्ड। आई कैन सी आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो भी इस टाइम फाइन है, बैलेंस्ड है, आप स्पिरिचुअल जर्नी पे भी हैं, साथ में अपनी पर्सनल जर्नी पे भी हो सकता है। कई बार ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ ट्रैवल ही कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे हों, उसमें वो रेस्ट एंड रिजुवेनेट करके आपको वापस पावरफुल कर रहे हो अपने आप को, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता, ऐसा लगता है आपको क्रिएटिव पर्सन है, बहुत क्रिएटिव स्टडी कर रहे हैं, साथ में आप जो है क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं। इस तरीके से आप ग्रोथ कह सकते हैं, मेंटरशिप, प्रमोशन, there's something very good about you right now. I can see in good एनर्जीज आर देयर अराउंड यू। आपका जो एनर्जीज है वो काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी, और आई कैन फील कि इसके अंदर जो है, जैसे आप कहते हो एम्परर कितने आराम से बैठा है, नेक्स्ट प्लान के लिए रेडी है। इस रेस्ट रिजुनेशन और जर्नी की एनर्जी से बाहर आते ही वो जो हमारा एम्परर है विद हिज फुल, यू कैन से दैट, उसका उनका चक्रा, कौन सा चक्रा, ब्लू कलर हमारा जो है ये चक्रा है, ये जो चक्रा है ये ऐसा है, ये एनर्जी ऐसी है जिसके अंदर वो फर्स्ट तो एम्परर है। एम्परर क्या होता है, ही इज़ ए वेरी इंट्यूटिव, बट ही इज़ ए वेरी काइंड ऑफ अनस्पोकन एनर्जी है। ये एक ऐसा है जो उसकी पर्सनल टेंशन है ना, लाइक कमांडिंग है वो बहुत ज़्यादा नेचर में, तो लगता है आप काफ़ी कमांडिंग है। फिफ्थ चक्रा की आपकी एनर्जी है हार्ट की, एंड इसमें बोलता है कि जो है, सॉरी फिफ्थ नहीं, आपकी थ्रोट की फिफ्थ चक्रा की एनर्जी है, सॉरी माय मिस्टेक। तो थ्रोट की चक्रा की एनर्जी कहती है कि आप कोई लीडरशिप रोल में लगते हैं, मुझे एम्बिशियस है, नहीं तो अगर अभी नहीं है तो डेफिनेटली आएंगे, या हो सकता है उसमें है, लेकिन ये आपकी करंट एनर्जी है, रेस्ट रिजुवेनेट करते हुए जर्नी है, जिसके अंदर आप क्रिएटिव प्लान्स भी कर रहे हैं और साथ में लीडरशिप किस रोल में है, कोई प्लानिंग है किस में चल रहे, देखते हैं क्या आ रहा है इसमें आपके लिए। तो पहला कार्ड ये आपका आता है आपके करियर के लिए, मून का। ओ, एंड देन वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स, लगता है आपका कुछ प्लान है, कुछ काम चल रहा है, उस प्लान के अंदर जो भी आपका ये मून, जो मून की एनर्जी होती है, ये मून की एनर्जी इमोशनल की एनर्जी, कुछ है, कोई प्रोजेक्ट, कोई इमोशंस, कुछ चीज़ें आपकी प्लान है, विच इज़ प्रोजेक्ट, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है आपका जिस प्रोजेक्ट के ऊपर लगता है आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और उसको स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उसको स्टेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आई कैन सी कि आपको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अपना जो है थॉट प्रोसेस लगाने की ज़रूरत है कि क्या है जो काम नहीं कर रहा और क्या है जो काम करना जरूरत। इट्स लाइक अभी आप एकदम ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज पे, आपको मून की एनर्जी आई है। मून की एनर्जी कहती है कि कुछ ना कुछ चेंज आने ही वाला आपके करियर में, आपकी लाइफ में, और पर्सनल लाइफ में भी हम देख सकते हैं। वहाँ फोर ऑफ पेंटिकल्स है, वहाँ स्टेबिलिटी है। अब ये जो है ना, इसके अंदर क्या आपके पास एनर्जी आती है कि आपको न्यू आइडिया एंड पाथ देगा। अगर आप इसको थोड़ा मेडिटेशन से रखेंगे, आपको मेडिटेशन की सलाह मैं दूंगी, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं न्यू क्रिएट आइडिया है। ट्रांसफॉर्मेशन भी देख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होता है, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, विच विल, जो आपको ऐसे चीज़ें लेके आएगा जिसकी अभी आपको लगेगा कि एक स्ट्रेसफुल लाइफ हो सकती है, बट दैट इज़ ए ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको ला के देगा चेंज। जो बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं हमें जिसे, ये बदलाव जो है आपको कुछ ऐसा ला के देगा लाइफ के अंदर जो आपको बहुत मदद करेगा आगे। पर्सनल लाइफ में भी मैं देख सकती हूँ कि आपको मनी इंपॉर्टेंट है और वो मनी के लिए आप स्टेबलाइज भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके ऊपर काम करो, स्टेबिलिटी आ रही है। आई कैन सी कि स्टेबिलिटी आ रही है आपके लिए, ये है इसके अंदर स्टेबिलिटी की एनर्जी है। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें एक स्वैन है सुंदर सा, उसके साथ स्टार्स हैं, और ये जो मरकरी इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, इसमें क्या होता है, एक मैजिकल कार्ड है ये। इसके अंदर क्या होता है कि एक ऐसा टाइम आ रहा है जो आपके मतलब
आपको पर्सनल लाइफ अच्छी है, बहुत ही अच्छा मैसेज है आपके लिए। पर्सनल लाइफ में आपको ये कहता है एक तरह की फाउंडेशन बन के स्टेबिलिटी आएगी। तो जो करियर और लगता है पर्सनल लाइफ जो यहाँ प्लान करे, जो यहाँ बदलाव आएगा, लगता है वो यहाँ आपकी पर्सनल लाइफ में भी इम्पैक्ट करके आपको स्टेबिलिटी लाएगा। अब देखते हैं हमारे एंजल्स का, आर्च एंजल्स का आपको क्या है मैसेज। आर्च एंजल्स कहते हैं कोई नई बिगनिंग आने वाली है, लीप ऑफ फेथ का आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि लीप ऑफ फेथ है। इसमें आर्च एंजल मेटाट्रॉन कहते हैं अपने आप में बिलीव कीजिए, लिसन टू योर हार्ट, डू व्हाट यू गिव यू जॉय, तो करिए वो जो आप चाहते हैं करना। और साथ में एनर्जी है गैब्रियल की, वो कहते हैं कि एम्बिशियस चॉइसेस बनाइए और ग्रेट प्रोग्रेस आपकी पॉसिबल है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीपल आएंगे जो आपके साथ आपका विजन को शेयर करेंगे। तो ये बड़ी ही सुंदर सी आपकी मैनिफेस्टेशन आ रही है। अब देख आपके नए प्लान बनेंगे, इसके साथ आपको जो है पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, मनी के साथ न्यू क्रिएटिव स्ट्रेंथ आपकी स्टेबल होगी लाइफ। एंड देन अब देखिए साथ में आपको एक गाइडेंस भी आ गई है कि अपने में बिलीव कीजिए, कहीं ना कहीं कुछ बहुत पॉजिटिव आने आपके लिए वेट कर रहा है। अब यहाँ से जो हमारे एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स में आपके लिए एनर्जी आई है प्लांट्स की। ऐसा लगता है आपको नेचर से कनेक्ट होने की बहुत ज़रूरत है ताकि आपको और भी ज़्यादा पॉजिटिव मिले एनर्जी। और नेचर की जो एनर्जी होती है वो ऐसी होती है, इस लाइक ए मेडिटेटिव एनर्जी। जैसे आप मेडिटेशन में चले गए हैं, साधना में चले गए हैं, आपको मैं सुनूँगी आप और ज़्यादा पेड़ पौधे या तो लगाइए या उनके साथ रहिए या उनसे बातें कीजिए या उनके साथ बैठिए, जस्ट जाके वहाँ बैठ जाइए। आपको इतना अच्छा और इतनी शांति मिलेगी कि आप देखेंगे कि किस तरीके से उस मेडिटेशन की उसकी उनके साथ रहने से आपकी जो हीलिंग है वो हो जाएगी, साथ में आपको ग्रोथ मिलेगी। फिर देखिए ग्रोथ का कार्ड है यहाँ भी मैं देखती हूँ कि आप कहीं ना कहीं ग्रोथ के पाथ पे हैं एंड यू आर इन ए लीडरशिप। तो जो भी या तो प्रमोशन या आप कुछ नया प्रोजेक्ट वेट कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज अराउंड, वो आपके आसपास ही है, अराउंड द कॉर्नर है। और अगर आप अभी वो लीडर नहीं है तो आप पक्का लीडर बनने की कैपेबिलिटी जरूर रखते हैं, मैं देख सकती हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट आपका जो कार्ड है वो बीवर की एनर्जी। बीवर कहता है माई थॉट एंड एक्शंस क्रिएट फेवरेबल रिजल्ट। देखिए ये एक बिल्डर है। बीवर क्या होता है, एक बिल्डर होता है, वो ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन पे बनाता है। इस तरीके से लीडर्स भी हमारे बिल्डर्स ही होते हैं। वाई? क्योंकि लीडर क्या करते हैं, सोच से अपनी दुनिया बनाते हैं, दुनिया बदल देते हैं। वो अपने फ्रूट्स जो होते हैं लेबर के सालों पुराने बाद में इंजॉय करते हैं। लगता है ये लीडरशिप की जो क्वालिटी है हमारी बीवर की होती है। दिखने में बीवर लीडर नहीं लगता है, लेकिन वो है लीडर, क्योंकि वो जो बनाता है बरोज होल्स या कुछ भी वो काम करता है फ्रेंड्स एंड फैमिली के समझता है। एक लीडर की सबसे बड़ी पावर ये भी नेटवर्किंग की होती है, साथ में अपने आप को दोस्तों के साथ जोड़ने की होती है। तो आपके लिए पक्का बीवर की एनर्जी है। बीवर का जो स्पिरिट गाइड है वो बीवर स्पिरिट गाइड ने आपको ब्लेस किया है एंड आज साथ में आपको एनर्जी दी है कि आपको अपने थॉट्स एंड एक्शन को क्रिएटिव रखना है और अपने ऊपर बिलीव करना है, अपने ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन में, और उन फ्रूट्स को फ्लेवर आपके ज़रूर मिलेंगे। अब आ गई आपकी लव लाइफ। अगर आप लव लाइफ में, चाहे आपका करियर हो, पर्सनल लाइफ हो या कहीं, आपको ये इंपॉर्टेंट है फाइंड करना व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू दोज यू लव एंड एक्ट ऑन इट। आपको अपने लव को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है। डेमोन्स्ट्रेट मतलब अगर आप किसी को प्यार करते हैं, चाहे अपने प्रोजेक्ट को, करियर को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को या किसी आपके स्पेशल पर्सन को, उनको डेमोन्स्ट्रेट कीजिए। जस्ट साइलेंट मत रहिए। उनको उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसको ढूंढिए, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए और उसके ऊपर काम कीजिए। ये आपके लिए लव की गाइडेंस है और डेफिनेटली आई कैन सी कि ये आपको बहुत ब्लेसिंग्स लाएगी। क्योंकि आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा जो कार्ड था सोलर एक्लिप्स का, हो रेवोल्यूशन इज कमिंग इन योर लाइफ। एज वी कैन सी रेवोल्यूशन आ रहा है आपकी लाइफ में। आप देख सकते थे चेंजेस हैं तो रेवोल्यूशन भी है। रेवोल्यूशन आ रहा है किसके साथ? फायर एलिमेंट डिजायर, fire and fire everywhere, fire for you. With the moon energy you are on fire because you are after rest and rejuvenate, you are already in the kind of a energy where you are planning to, आपको ऐसा लगता है कि ये जो एनर्जी है मेरी, अब मैंने आपने कुछ प्लान किया और उसी को आप जो है मैनिफेस्ट करने के फुल तैयारी में हैं। और वो कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं? जब आप अपनी डिज़ायर को पॉजिटिवली यूज़ करेंगे, अपने फुल स्ट्रेंथ में रह के, पॉजिटिव रह के, विदाउट डाउटिंग ऑन यू। ठीक है, कैसे आप अपने आप को जो है बिना डाउट कर सकते हैं? कहते हैं कि पैशन थ्रू ए बैड रेगुलेटर इज़ ए पावरफुल स्प्रिंग। तो बेसिकली चेंजेस आ रहे हैं, नया मूवमेंट आ रहा है, तो उनके लिए देखिए। ठीक है, जो भी डिज़ायर करे क्लियरली कीजिए। आपके करियर के लिए दिखाता है, पुशिंग अहेड दिखाता है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है, करेज दिखा रहा है, आपको लेने की ज़रूरत है, करेज रखना है। तभी मैं आपको कहती प्रमोशंस या करियर में कुछ या लीड, वो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस। उससे क्या होगा? आपका रिवोल्यूशन की बात होती। क्या होगा इस रिवोल्यूशन से? क्या है ये मैसेज आपका रिवोल्यूशन का? सोलर इक्लिप्स का ये कार्ड है, ये कहता है
कि हर इंसान अपने दिल में रेवोल्यूशन लाता है। कहीं ना कहीं या तो आप कोई चेंज सोच रहे हैं या कुछ भी कहते हैं, वो चेंज भी ये दिखा रहा है यहाँ पे, कहता है चेंज हो सकता है। और वो चेंज जो है आपकी लाइफ पाथ में सडन चैलेंज भी ला सकता है। चेंज इन जॉब और रेजिडेंस भी हो सकता है, वो घर चेंज करना चाहते हैं तो भी, जॉब भी, या होम या फैमिली में कोई एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, या कोई ओल्ड पैटर्न अगर आप तोड़ रहे हैं तो ठीक है। खुद के ऊपर या तो मास्टरी कर रहे हैं या अपना कुछ और, मे बी आप कुछ लर्निंग स्किल्स वगैरह कुछ करने की कोशिश करें, किसी तरह आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक इसका कार्ड है बेसिकली, ऐसा कोई भी अगर आप कोशिश कर रहे हैं, अगर आप उसको पॉजिटिवली ले जाएंगे तो पॉजिटिवली जाएगा। इन केस अगर आपको लगता है कुछ ऐसा है जो आपको पुराना छोड़ देना है क्योंकि वो अब नहीं चलता, तो उसकी भी यहाँ पे हिंट है कि वो भी आप कर सकते हैं। तो आप जो भी लेंगे उसके अंदर आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो एनर्जी थी, इस एनर्जी में आपको सिर्फ जो भी करे डेमोन्स्ट्रेट लव के साथ कीजिए, और देखिए किस तरीके से रिवोल्यूशन भी आएगा। एंड नेक्स्ट कहते हैं कम्युनिकेशन। देखिए अभी मैं क्या ही रहते हैं हम आपको ना, डिज़ायर है, रिवोल्यूशन है, लेकिन कम्युनिकेशन इसकी, विदाउट कम्युनिकेशन नथिंग हैपन। एंड अगेन सेकेंड टाइम सेम मैसेज, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो जो भी आप कर रहे हैं, जिस सिचुएशन को आप सोच रहे हैं, कुछ आप इसमें जो जाएंगे, ये जो पीरियड होगा ना, ये आपका इस मून से लेकर नेक्स्ट मून का, इसमें आपके पास कम्युनिकेशन की है। आपको कम्युनिकेशन को कंप्लीट रखना है। आप चाहे प्रोजेक्ट करें, चाहे फैमिली लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो, या आप किसी से ही बात करें, आपकी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी आप यहाँ न्यू प्रोजेक्ट या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मून के टाइम पे, अगर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो तो हमें हमेशा वो एक जो है इमोशनल इंप्रेशन या साइकोलॉजिकल इंप्रेशन हमारा जो है वो डिस्टर्बिंग हो जाता है। उसको डिस्टर्ब ना रखने के लिए कम्युनिकेशन को रखिए, साथ में हर सिचुएशन को बहुत सॉफ्टली हैंडल करने की सलाह है। और आप देखेंगे कि आप किस तरीके से मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो ये सब यहाँ मैनिफेस्ट आपके लिए है रेडी करने के लिए। दिस इज़ टू गिव यू मोर बेटर, इससे भी और ज़्यादा और अच्छा पाने के लिए। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये आपसे रेजोनेट करती है कि नहीं रेजोनेट करी है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी है रीडिंग, तो इतना ही कहूँगी कि इसको लाइक कीजिए और इसको जो है फिर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दूसरों के साथ भी ये शेयर कीजिए। और अगर आपको मैं बोलूँ कि क्या आपके लिए मैं यहाँ पे दे सकती हूँ कुछ अफर्मेशंस, तो पहला तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि माई थॉट एंड एक्शंस क्रिएट फेवरेबल रिजल्ट। मेरी सोच और मेरे एक्शंस हमेशा फेवरेबल रिजल्ट लाते हैं। मैं एक बिल्डर हूँ, मेरी लाइफ ड्रीम्स पे है और मैं इमेजिनेशन करता हूँ। आई एम आपको प्लांट्स के पास जाके, नेचर में जाके यू हैव टू मेडिटेट, यू नीड टू डू, यू कैन सी मेडिटेशन का किस तरीके से मेडिटेशन में बंदा बैठा है, इस तरीके से इंसान बैठा है, इस तरीके से आपको भी मेडिटेशन के उसमें रहना और आज़ाद खुशी और प्लांट्स में आपको उसको इंजॉय करना है। जितना आप ये करेंगे उतना आपके लिए और पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। मैं देख सकती हूँ कि आपके पास स्टेबिलिटी तो आ रही है, न्यू बिगनिंग भी आ रही है। गुड लक, ऑल द बेस्ट, एंड इफ़ यू लाइक योर एनर्जी एट दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and share this. Thank you so much. Thank you so much for giving your time. Stay blessed. Stay happy. हाय पाइल नंबर 4, अगर आपने एक सुंदर सा ये सिट्रेन का जो है ब्रेसलेट चुना है, इसका येलो कलर का ब्रेसलेट है, तो देखिए अब आपके लिए क्या है मैसेजेस और क्या है आपकी एनर्जी। क्रिएटिव लक, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। जहाँ पे बेंटन है, जिनके पास ये क्रिएटिव लक है, तो ये बेंटन कौन थी, ये क्रिएटिव लक क्या है, ये बातें आपको क्या लगता है, क्या याद दिलाती हैं? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या है ये, क्या लेके आया कार्ड आपके लिए। कहता है ये जापानीज़ थी बहुत, और इनका जो था ना एक पॉजिटिव कोइंसिडेंस कहते हैं ना, लक, स्पेशली हर जीव जहाँ भी वो क्रिएट करते हैं ना, गॉडेस ऑफ क्रिएटिविटी कहा जाता है। तो गॉडेस ऑफ क्रिएटिविटी आपको ब्लेस करिए। लगता है आप काफ़ी क्रिएटिव पर्सन होने चाहिए, जैसा मुझे लग रहा है इसको देख के। आपकी सोच डिफरेंट होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ऐसा लगता है। नहीं तो ये ब्लेसिंग्स तो पक्का इनकी आपके साथ हैं। आपको सिर्फ अपनी क्रिएटिव साइड की तरफ देखना है, अगर आप उसको भूल गए हैं या फिर आप उस बारे में नहीं सोच रहे हैं तो भी। तो एक तरह से ये साइन है कि कुछ तो है जो आपके लक में डेफिनेटली फेवर में आ रहा है। क्या है? पहला तो कहते हैं एनर्जी आपकी ऐसी है कि आप इसके अंदर केयरिंग कनेक्शंस में, आपकी कोई केयरिंग कनेक्शंस है जिसको आपको जो है उसकी ब्लेसिंग्स मिल गई है। सेकंड, आप उस एनर्जी में हैं जब आपका सेकंड चक्रा, जो हमारा सेक्रल चक्रा होता है, ओहो, केयरिंग कनेक्शन एंड सेकंड चक्रा, इट लुक्स लाइक यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड विद समथिंग very, if you are married, and if you're looking for baby, or if you are having some kind of family planning, it looks like that you are going to be blessed. ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली में कोई नया मेंबर आ सकता है, नहीं तो कोई केयरिंग कनेक्शन आता है, कोई आ सकता है जो आपको अपनेपन का पूरा एहसास दे और आपकी लाइफ में लगता है कोई अपना आ सकता है। अगर आप लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, रुक रहे हैं, ऐसा लगता है उसमें आप
वेट कर रही है, आपकी एनर्जीज हैं करंटली। नॉट ओनली दैट, बट कहीं ना कहीं आप लगता है आप एक अकेलेपन किसी एनर्जी में भी हैं। बट क्यों हैं आप इस अकेलेपन की एनर्जी में? ऐसा लगता है आप किसी उलझन में हैं, अप एंड डाउन की एनर्जी है। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डर या थोड़ा सा एक काइंड ऑफ अकेलापन, जिसमें आपको लगता है कि शायद मतलब मिसिंग, कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ में। तो वो डर की जो फियर की एनर्जी है साथ में, वो भी आपके अगेन वो सेकंड चक्रा से ही हमारे आती है। कोई डिले है, जो चक्रा का मैसेज यही है कि फियर नहीं करना आपको। तो आप एक ओरिजिनल कोई इशू है उसको जाने दीजिए, उसको अपने आप को स्ट्रोंग कीजिए। कहता है लाइक आप आपको ये इंडिकेशन है कि जो भी आप अगर आप काम कर रहे हैं, कोई देखिए अगर कोई काम कर रहे हैं या आपने किसी के साथ आप कोई रिलेशनशिप में है, तो उसमें अपने ऊपर विश्वास करिए और उसको जो है उस विश्वास को सरेंडर पे चलिए, ऐसा आपको देख रही। क्योंकि नेक्स्ट जो एनर्जी है वो भी आपकी 5 ऑफ वैंड्स की है और वो भी आपके जो है चक्रा पे है, आपके थ्रोट चक्रा पे। ऐसा लगता है कि जब आप फियरफुल हो जाते हैं और जब आपका इंटरनल फियर जाग जाता है, उस टाइम आप जो है रूट चक्रा और आपका थ्रोट चक्रा दोनों इम्बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको काम करना है। या फिर अभी इम्बैलेंस है वो, तो उसके ऊपर आपको काम करने का मैं यहाँ सलाह दूंगी। क्या उसके बारे में डरना नहीं है, उसके बारे में उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे, और वैसे मैं आपको बता सकती हूँ। देखिए, सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर कर देंगे तो फियर अपने आप ही डलते हैं, क्योंकि दोनों मिलाकर आप मुझे फियर की एनर्जी दे रहे हैं। जबकि हाँ, केयरिंग कनेक्शन है आपकी लाइफ में, या तो इनसे ही आपका फियर है, तो उसको फियर मत कीजिए। आप देखिए, देखते हैं क्या आ क्या रहा है आपके लिए 25 सितंबर से 25 अक्टूबर। पहला कार्ड ही देखिए कितना सुंदर है, सन का, न्यू बिगनिंग का। जैसे हम बात कर रहे थे, ये तो मैरिज का कार्ड भी होता है और न्यू ब्लेसिंग्स होती हैं, बेबीज़ का या फिर न्यू कनेक्शंस का कार्ड होता है। और देखिए, तो कहीं ना कहीं तो बड़ी ही सुंदर इसकी एक एनर्जी है। इसमें मुझे लगता है आपका यू आर गोइंग टू बी वेरी लक्की। बड़ा ही अच्छा समय आपका आ गया है, ये आ रहा है। ये 25 सितंबर से 25 अक्टूबर, इसको क्लेम कीजिए और इस पे बिलीव कीजिए। इन दो फियर्स को लेट गो कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। जब कुछ हमारे हाथ में ना हो और हमें पता ना हो, तो उन फियर को जीने से हमें सिर्फ वो एनर्जी मिलती है जो हमें और डराती। कहते हैं ना, डर से डरो तो वो और डराता है। तो डर से डरने की क्या ज़रूरत है ना। तो हमें डिवाइन कर देते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो एंजल्स हैं, ये हमारे रफेल हैं। रफेल हीलिंग के एंजल्स हैं। लगता है आपको हीलिंग कहीं जो चाहिए थी वो रफेल खुद दे रहे हैं। और ये देखिए, क्या कहूँ, यहाँ पे विशेष, यहाँ विशेष आपके ट्रू होके यहाँ पे रफेल जी कहते हैं कि कोई इमोशनल सिचुएशन बन रही है, कोई मैसेज आ सकता है। मैं मोस्टली इमोशंस देख रही हूँ। ये जो टाइम है आपका, ये इमोशनल आपको जो है स्ट्रेंथ का टाइम है, आ रहा है। आपको अच्छे इमोशंस होंगे, आप कोई भी विश, ड्रीम कम ट्रू। तो हम जब ये अभी, सॉरी मेरी रिकॉर्डिंग बीच में रुक गई क्योंकि टाइम अप हो गया। तो मैं अभी इसी की बात कर रहे थे। पेज ऑफ रफेल है, 9 ऑफ रफेल हैं। ये जो है रफेल एनर्जी, रफेल जी हीलिंग के हैं। हीलिंग के हमारे जो है ना, ये वो आर्चेंजल है, हील करते हैं हर तरीके से, इमोशंस को, बॉडी को। इनकी ब्लेसिंग्स आपको ये आई है कि आप कोई विश करिए। इसे 9 ऑफ कप की एनर्जी कहते हैं हम इसको। इसके अंदर मतलब बेसिकली आप जैसा विश करेंगे, तो आपके जो डर है, इस डर को आप दूर भगा दीजिए अपने आप से। आपके लिए खुशियाँ आ रही हैं लाइफ में। किस तरह की खुशियाँ हैं? खुशियाँ आपके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करती है। इमोशनल है, मेंटल। आपको पता है हम लोग इमोशनली तभी खुश होते हैं जब बहुत सारी चीज़ें हमें जो चाहते हैं मिल जाती हैं। कुछ अगर आप प्लान कर रहे थे, कुछ चाह रहे तो लगता है वो सच होता हुआ, पूरा होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पे हम सब 5 एलिमेंट्स से बने। उस एलिमेंट्स में देखते हैं आपके लिए एनर्जी आई है रॉक की। क्यों? क्योंकि एंडुरेंस की एनर्जी। आपको कहा जा रहा है यू हैव टू बी स्ट्रांग। क्यों स्ट्रांग? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ है तो कनेक्शन की एनर्जी, बट फिर भी एक डर की एनर्जी है। तो उसके लिए आपको स्ट्रांग रहने की सलाह दी जा रही है। क्योंकि जब हमें बहुत कुछ मिलता है कई बार, तो हम उस पर यकीन ना करके अपना जो एफर्मेशन है, जो हमारे आने वाला वक्त होता है, उससे डर जाते हैं। और वो डर कई बार अच्छी चीज़ें मिलने वालों को भी हम देख नहीं पाते, और उस डर में हम अपने सबसे सुंदर जो समय होता है उसको खो देते हैं। तो आपको ग्राउंडिंग की बात कही जा रही है। तो आप ग्राउंड, जैसे हम कहते हैं यहाँ चक्रा, आपका जो रूट चक्र, ग्राउंडिंग की आपको ज़रूरत है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए? ग्राउंडिंग के लिए नंगे पाँव चलिए और साथ में अपने आप को बिलीव करिए, अर्थ के साथ कनेक्ट रहिए, ज़मीन पे, और साथ में पेड़ पौधों के साथ कनेक्ट रहिए। और अपने आप को इमेजिन करिए कि आपकी रूट्स निकल आई हैं पैरों में। ऐसी मेडिटेशन कीजिए जिससे कि आपको स्ट्रेंथन हो और आपका रूट चक्र एंड्योर कर पाए। और थ्रोट चक्र के लिए आपको बोलना आई एम इनफ, आई एम इनफ, आई एम ब्लेस्ड। और आप देखेंगे ये दो जो आपके
हैं चक्रास, ये आपको हेल्प करेंगे और ये 2 फियर आपके निकल के आपको इस सारी की जो एनर्जी है ब्यूटी की, आपके कंप्लीशन की, सब आपको क्लेम होंगी। जो वर्ल्ड की एनर्जी है, वर्ल्ड एक ऐसा कार्ड है जिसमें लाइक दुनिया में आपका एक तरह का मैनिफेस्टेशन है। ये मैनिफेस्टेशन की जो एनर्जी है, आपको इसे क्लेम करने के लिए आपको स्ट्रेंथ लाना भूलिए, और ये आ रही है। ओके, तो आपको इसको रोकना नहीं है डर से, जस्ट उसको हाथ खोल के, बाहें खोल के अपना स्वीकार कर लीजिए कि हाँ, ये मेरा भाग्य है और मेरा अच्छा समय आ रहा है। तो ठीक है, तो गेट विद विजडम भी कहते हैं हम इसको, और इंटीग्रेशन ऑफ द सेल्फ भी कहते हैं। एक तरीके से न्यू बिगनिंग यहाँ है, फिर न्यू बिगनिंग यहाँ है। तो पर्सनल लाइफ है और करियर लाइफ दोनों में ही मैं तो आपकी खुशियाँ ही देख रही हूँ दोनों से। पर्सनल लाइफ और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है, लेकिन आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जब हमें बहुत खुशी मिलती है कई बार अपनी ग्राउंडिंग भूल जाते हैं। और ग्राउंडिंग से क्या होता है, ये खुशियाँ हमारी बरकरार रहती है। ग्राउंडिंग की टेक्निक मैंने आपको बताई है, मेडिटेशन कीजिए और ठीक है, और वॉक कीजिए नेचर में, वॉक नेचर के साथ कीजिए। नेक्स्ट जो आपकी एनर्जी है, एक आपके लिए आए हैं आर्चएंजल माइकल। आर्चएंजल माइकल आपके लिए कहते हैं कि आई एम फोकस्ड, आई सी, सेंस, फील एंड आई नो द ट्रूथ। इनका ये मैसेज है आपके लिए, कहते हैं फॉलो माई इंट्यूशन, इट इज़ ईजी फॉर मी टू मेडिटेट। देखिए, मेडिटेशन में बोल रही थी, मेडिटेशन का कार्ड यहाँ आपके लिए आ भी गया है, और आपको अपनी विजडम पे, अपनी मेडिटेशन पे, अपने उस पर बिलीव करना है। ठीक है, उस पर बिलीव करिए कि हाँ, जो भी मेरी मेडिटेशन है, मेरी इंट्यूशन है, वो मुझे सही बताती है। और लव, व्हेन इट कम्स टू लव, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा स्लो डाउन होने के लिए कहा है। स्लोली स्लोली लेट द थिंग्स अनफोल्ड फॉर यू। इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, इफ़ यू आर इन ए काइंड ऑफ लुकिंग फॉर रिलेशनशिप, तो वेट कीजिए, आपको पॉज एंड अलाउ थिंग्स, देखिए आपके लिए अनफोल्ड हो जाएंगी इस 25 दिन में। ये जो 25 आपका टाइम है, 25 सितंबर 25 अक्टूबर का, इसमें आपके लिए चीज़ें अनफोल्ड होंगी और आपको डेफिनेटली खुशियाँ तो मिल ही रही हैं। अब उसमें क्या हो रहा है ये देखते हैं। कहता है ब्लेसिंग्स। See, as just now I was talking about the blessings, right? Blessings are in your way, and you can see the blessings are there on your way. In the one way or other way, blessings are coming in your way. Even this is confirmed through one more card, and it says Taurus card. Taurus in आपका मून है, और कहता है I have, you can see grand trine blessing. क्या कहना क्या चाह रहा है ये आपको? क्या लगता है आपको? कुछ पॉजिटिव या नहीं? यस, डेफिनेटली वी हैव पॉजिटिव। क्या है इसके अंदर ये पॉजिटिव? तो क्या कहता है देखते हैं। तो ये जो आपका हमारा जो कार्ड है टॉरस का, आई हैव, इसका मीनिंग यही है। ये कार्ड कहता है कि 3 तरह के लोग होते हैं, जो देखते हैं, और जो वो देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है, और जो है वो देखते हैं जो उनके पास नहीं है। तो ये कहता है यू अबाउट टू ग्रो समथिंग फ्रॉम विच देयर विल बी ब्यूटी एंड अबेंडेंस, सो यू हैव ब्लेसिंग्स confirmed for you. You are very blessed, highly blessed, and I'm really very very happy. इतनी खुश हूँ मैं देख के कार्ड को कि इतना ये पाइल सारी पाइल्स में सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड है। इतनी सुंदर इसकी एनर्जी, आप इसको फटाफट क्लेम कर लीजिए, अपने पे बिलीव कीजिए, डर की एनर्जी से बाहर आ जाइए। आप ब्लेस्ड हैं। और अगर आप ब्लेसिंग के, और से हायरोफेंट का कार्ड है, कंफर्ट आ रहा है, स्टडी फ्रॉम मेटलिज्म, किसी भी तरह की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, उन सब ब्लेसिंग्स को आप अपने पर बिलीव करके, क्लेम करके एक्सेप्ट कर लीजिए, और लेट इट हैपन, हैव इंजॉय फन एंड इंजॉय योर गुड टाइम। और नेक्स्ट इसके साथ आपको आ रहा है क्या? यस, तो एक ऐसा आपका टाइम आ रहा है जहाँ पे 3 प्लैनेट एक दूसरे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर, ग्रैंड ट्राइन कहते हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये 3 प्लैनेट आपको क्या दे रहे हैं? हारमनी। ये आपको खुशी दे रहे, होलनेस एंड कंप्लीशन दे रहे हैं। यहाँ भी कंप्लीशन का कार्ड है वर्ल्ड का, उसके पास आपका ग्रैंड टाइम का कंप्लीशन का कार्ड है। तो इसका मतलब ये है कि एक आप ऐसे टाइम में आ रहे हैं जहाँ ईजी फ्लो होगा। ठीक है, और आपको लगेगा मतलब आइदर आप स्पिरिचुअली भी इनलिफ्ट हो सकते हैं, पर्सनली, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, जो आपका मैनिफेस्टेशन है वो मैनिफेस्ट करेंगे, जो इतने टाइम से आप चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं, और इसको जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं। तो आई कैन सी ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स ऑन द वे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई हैव 2 more things. You are very close to achieving a goal. See, again and again all your cards are just confirming one thing. बिलीव कीजिए, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। तो उसको क्लेम कीजिए एनर्जी का, एंड होल्ड योर विजन। जो आपका प्लान है उसको, या आपकी जो फीलिंग है उसको जाने मत दीजिए अपने थॉट से। अपने पे बिलीव कीजिए, फियर्स को लेट आउट कीजिए, फियर्स को रिलीज कीजिए, एंड गेट दिस ब्लेसिंग्स। तो 25, ये जो आपका 25 सितंबर से 25 अक्टूबर का पीरियड बड़ा ही खूबसूरत है। ओके, तो उसको क्लेम कर लीजिए। आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है और आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट करती है, ये ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर मी गिविंग यू टाइम।
थैंक यू सो मच। आप मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे अबंडेंट। हाय पाइल नंबर 5। सो अगर आपने एमेथिस्ट का ब्यूटीफुल सा चना है ब्रेसलेट जो मैंने भी पहना, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। मुझे ब्यूटीफुल एमेथिस्ट बहुत पसंद है। वैसे तो मुझे सभी स्टोन पसंद है, हम अपने स्टोन्स को अपने वर्कआउट करते हैं उसके हिसाब से देखते हैं। तो आपका जो पहला कार्ड है वो है इनर पीस, एंड डेफिनेटली एमेथिस्ट इसके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करता है। क्या है ब्रिजिट, कौन थी ये ब्रिजिट, और क्या है इनका ये इनर पीस की कहानी। तो क्या चाहते हैं, मतलब बेसिकली आप किस एनर्जी में हैं, आपको क्या लगता है, क्या कहती है, आपको क्या लगता है इनर पीस क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनर पीस की एनर्जी आई है, इनर पीस की आपको ब्लेसिंग्स है। ये क्लियरली कहता है कि आप इनर पीस को लुक आउट कर रहे हैं, और ये इनर पीस की एनर्जी आपके लिए क्या ला रही है। इनर पीस की जो ब्लेसिंग आपके लिए ला रही है क्या, ये कहती है आपको, ये आयरिश थी, ये कहती है गॉडेस ऑफ लव एंड लाइट है। तो ये इनर पीस की ब्रिजिट की एनर्जी आपके लिए लव एंड लाइट लाई है। तो इसकी एनर्जी है जो आपके लिए आ रही है, और आपको कहते हैं टाइम टू स्टार्ट फॉलोइंग द ट्रेल ऑफ ब्लॉसम। तो वो जहाँ जाए उन्होंने खुशियाँ पिलाई, लव एंड लाइफ लाई। तो अगर इफ़ यू हैव बिन गोइंग थ्रू समथिंग डिफ़िकल्ट, अगर कुछ भी ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको अभी बहुत तंग कर रहा है, आप इनकी एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, ब्रिजिट को प्रेयर कीजिए इनर पीस के लिए, और वो एनर्जी जो है ब्यूटी की, ब्लॉसम की आपकी लाइफ में आएगी। एंड देखिए, चलिए अब मैं आपकी रीडिंग पढ़ते हैं, अब देखते हैं कि क्या है आपकी एनर्जी। फर्स्ट है मैन होल्डिंग ए हार्ट। सेकेंड एनर्जी है मैजिशियन एंड द मिरर, मैं आपको इसकी बात बताऊंगी। थर्ड एनर्जी करंट है चैरियट। तो कहीं ना कहीं तो आप कुछ ना कुछ बैलेंस करने की, ओ हैंग्ड वुमेन, हैंग्ड मैन एंड हैंग्ड वुमेन। क्या है ये एनर्जी आपकी, क्या चाह कह रही है एनर्जी, कहीं ना कहीं मैन होल्डिंग ए हार्ट की जो एनर्जी है वो आप अगर आप देखें तो कोई है। क्यों मैं चुप हो गई इसके बारे में, क्योंकि मैजिशियन के साथ मैन होल्डिंग ए हार्ट, मैन डीलिंग विद फैमिली, या तो आप कोई ऐसे हैं जो, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो फैमिली लव या इमोशंस के साथ डील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इस टाइम। हो सकता है कैसे हार्ट हाथ में लेके बैठे हैं, ये कैसा है इनका हाथ। बेसिकली बैलेंस अप्रोच को करने की कोशिश हो रही है, बट इट लुक्स लाइक कि कहीं ना कहीं क्लैरिटी और इमोशंस के बीच में आप उलझे हुए हैं। ठीक है, इससे मैन विद मतलब उसको अपने इमोशंस पता हैं, पर्पस भी पता है, बट उनको बैलेंस करना जा रहा है, बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि आप उसको, तो और मे बी इट कुड बी कि कोई आपकी लाइफ में आने वाला है, या कोई आया है जिसको आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, पर्सनल प्रोजेक्ट्स, फैमिली, होम, कोई भी कंसर्न हो सकता है। मे बी अगर ये कोई मैन नहीं है, लव इंटरेस्ट नहीं है, तो हो सकता है कोई है जो आपको जो है फैमिली मैटर्स या फिर पर्सनल ग्रोथ उसके बारे में आपसे बात करना, समथिंग नियर टू योर हार्ट, उसके बारे में बात हो रही है। तो नेक्स्ट आपका जो कार्ड है वो कहता है मैजिशियन एंड द मिरर। अब ये कौन सी ऐसी एनर्जी है जिसके अंदर मैजिशियन और मिरर, क्या कहता है मैजिशियन मिरर, कहता है कि आप एक ऐसी एनर्जी में हैं, कहीं ना कहीं आपको पता है आपको अपनी ट्रू पावर कैसे यूज़ करनी है, आप अपनी ट्रू पावर को ढूंढ रहे हैं और उसको जो है यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली पर्सनल स्पिरिचुअल पावर को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेफ्ट एंड राइट में आप देख सकते हो उसके ब्लू एक रेड एनर्जी है। ये जो ब्लू रेड एनर्जी है इसकी पर्सनल और स्पिरिचुअल पावर की बात है। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि जहाँ बैलेंस यहाँ करने की कोशिश की जा रही है, इधर आप बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यू आर द मैजिशियन, आप मैजिशियन ही हैं अपनी लाइफ के, जहाँ स्पिरिट की एनर्जी आपको क्लियर है, ये नैन्यांग की एनर्जी क्लियर है। और जब आपको ये कार्ड आता है तो उसका मतलब ये है कि पावरफुल टाइम है अभी आपका चल रहा, कहीं ना कहीं आप अपना टाइम खुद का खुद मैनेज कर लेते हैं। आप इस समय में हैं कि आप अपने आप को अच्छे से बैलेंस करना जानते हैं। ठीक है, आप एक तरीके से मैजिशियन भी हैं अपनी लाइफ के। अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करते हैं तो आपको ये अफर्मेशन अपने लिए कह सकते हैं। इंग्लिश में है कि आई हैव ऑल द पावर, आई नीड टू क्रिएट द डेस्टिनी आई डिज़ायर, मैजिक हैपन्स व्हेन आई लिव इन कॉन्शियसनेस एंड माई इटर्नल ट्रूथ। हिंदी में आप इसे कह सकते हैं कि मेरे पास वो सब कुछ पावर है जो कि मुझे मेरी खुद की डेस्टिनी क्रिएट करने के लिए मैं चाहता हूँ। मैं वो मैजिक भी कर सकता हूँ जो कि मैं जब मैं अपनी कॉन्शियसनेस में रहूँ और मुझे अपना सच पता है, मेरा एटर्नल ट्रुथ मुझे पता है। तो ये जो एनर्जी है इसमें नेक्स्ट मैं देखती हूँ चैरियट की एनर्जी। चैरियट की एनर्जी क्या होती है, इसके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जिसमें जो है ना एक
तरह से आप बैलेंस कर रहे हैं दो अपोजिट फोर्सेस को। आप देख रहे हैं यहाँ अपोजिट फोर्स है, यहाँ बैलेंस की एनर्जी, मतलब कहीं तो कहीं आप बैलेंस की कुछ ना कुछ बैलेंस करने में आप उलझन में फंसे और उसके बदले में आप हैंग्ड हो चुके हैं। हैंग का मतलब यू आर रियली रियली ट्राइंग, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ को बैलेंस करने की पर्सनल लाइफ में। ये पर्सनल लाइफ का मैं देख रही हूँ तो पर्सनल लाइफ में यहाँ बैलेंस कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी आप बैलेंस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप लगे हुए हैं बैलेंस को करने में, सक्सीड करते हैं। मैं देखती हूँ आप प्रोफेशनल लाइफ में अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं आप बैलेंस कर रहे हैं। ये जो है ना एक ऐसी एनर्जी है, ऐसा लगता है आपका ये चक्रा है, इस हमारा 6 चक्रा होता है। 6 चक्र हमारे इंट्यूशन का है, यहाँ 2 चक्रास हैं आपके। फिर अगेन मैंने आज सबका ज़्यादातर यही देखा कि जो 6 चक्र हमारा रूट चक्र है, एक फियर की एनर्जी कहीं ना कहीं आ जाती है जो बैलेंस करने के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी वही कहानी आ रही है, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ भी बैलेंस है, यहाँ भी बैलेंस है, तो मतलब कहीं ना कहीं आज आप उस एनर्जी में हैं अब तक जो आप बैलेंसिंग में लगे रहे। बैलेंसिंग आपको क्लेम करती है, तो हम आगे आप इसको सुन सकते हैं, नहीं तो आप और कोई शुरू कर सकते हैं, कोई और जाकर इस जो है पाइल को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको लेकिन इसमें आपके लिए क्या आएगा और क्या मैसेज मैं आपको दे सकती हूँ, मैं यही दे सकती हूँ कि मेडिटेशन की ज़रूरत है। आप मेडिटेट कीजिए, ऑनेस्ट रहिए, जो भी आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बैलेंस करने की उसको राइट डाउन कीजिए, ऑटो राइटिंग कीजिए, ताकि जो एनर्जी है इसके से आप बाहर आ सकें और आप कंप्लीट। वैसे तो आप बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन फिर बैलेंस करना, फिर उसका मतलब वो जो एक चल रहा है ना आपका लेफ्ट राइट, या फिर वो कहते हैं हम लाइफ में, कभी हम करते हैं फिर हमें रुकता है, फिर हम थकते हैं, तो उससे नहीं। आपको ट्रू पावर तो के बारे में कहा था कि डार्केस्ट पार्ट से कभी नहीं आती है। ओके, आपको डार्केस्ट पार्ट को अवॉइड नहीं करना है, आपको देखना है वो ऐसा कौन सा पार्ट है जो मैं अवॉइड करने का कोशिश कर रहा हूँ, उसके बारे में देखिए, उसको लिखिए, किस चीज़ से मुझे डर लगता है, उस डर से बाहर आने की कोशिश कीजिए। चाहे वो यहाँ हो और यहाँ, या यहाँ हो यहाँ, बैलेंस करते हैं हम, लेकिन कब क्या इम्बैलेंस होता है जब हमारे डार्केस्ट पार्ट्स को अवॉइड कर देते हैं। शैडो पार्ट किसे हम कहते हैं, हमारी लाइफ के शैडोज़ को। तो यहाँ लगता है कि आप शैडो और लाइट के बीच में अच्छा खासा बैलेंस कर सकते हैं। क्या आ क्या रहा आपके लिए, आ रहा है क्या, कहते हैं आपके करियर में, और ओके देयर एनर्जी ऑफ सोर्स, 6 ऑफ सोर्स, अनसर्टेनिटी की एनर्जी, क्योंकि यहाँ इम्बैलेंस है तो ये अनसर्टेनिटी की एनर्जी भी है। और साथ में लेकिन दिस अनसर्टेनिटी, ये जो अनिश्चितता की एनर्जी होती है, ये आपको गुड लक की तरफ भी ले जाती है। और डेविल की एनर्जी, डेविल बुरा नहीं होता है, डेविल आपको जो है बैलेंस करना भी सिखाता है। डेविल आपको मेटेरियलिज्म के बारे में से भी दूर ले आता है, कई बार आपको जो स्पिरिचुअलिटी की उस पर भी ले आता है कि आप जब मेटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखते हैं डेविल की एनर्जी आपके लिए कहते हैं, आगे हम और कार्ड देखेंगे। नेक्स्ट इज स्टार, क्या बोले देखिए। सो आई एम कंटिन्यूइंग, मैं अब यहाँ शुरू करती हूँ। हम बात कर रहे थे यहाँ 6 सोर्स की एनर्जी आई थी, जिसमें और साथ में डेविल की एनर्जी आई थी, और मैं आपको बता ही रही थी कि जो डेविल की एनर्जी है उसके अंदर क्या होता है कि किस तरीके से वो हमारे लिए, हर बार डेविल की एनर्जी को मिसअंडरस्टूड किया जाता है, लोग डर जाते हैं डेविल, डेथ या फिर टावर की एनर्जी से, बट ऐसा है नहीं। हम उस एनर्जी को किस प्रकार से चैनलाइज करते हैं, किस प्रकार से हम उसको यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, अपने पर्सनल के, उसके लिए होता है। देखिए डेविल की एनर्जी के साथ नेक्स्ट हम देखेंगे, मैं आपको आऊँगी डेविल की एनर्जी की एक्सप्लेन करूँगी क्या ला रही है आपके लिए। लेकिन एंजल्स की एनर्जी में मेरे पास स्टार की एनर्जी है, क्वीन ऑफ रफेल है, और साथ में एस ऑफ माइकल है। तो जब हमारे पास ऐसी अनसर्टेनिटी की, अनिश्चितता की एनर्जी होती है, 6 ऑफ सोर्स की कैसी एनर्जी होती है कि हमको पता कंप्लीट नहीं होता हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन इतना जो एक्सपीरियंस है अगर आप उसको पॉजिटिवली लेते हैं, और मरकरी इन एक्वेरियस की एनर्जी है, तो ये एक तरीके से ये भी बदलाव की एनर्जी होती है, ट्रांसफॉर्मेशन की होती है। आपके करियर के में कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ, ट्रांजिशन की तरफ, बदलाव की तरफ ले जाएगा। और साथ में ये जो डेविल की एनर्जी है, ये आपको ये आइडेंटिफाई करने में मदद करेगी, कुछ आपको बताने वाली कि पर्सनल लाइफ में से कौन सा अटैचमेंट है, बॉन्डेज है, जिसकी वजह से आप ये जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है आप उसको बार बार बैलेंस करने क्रिएट करते हैं, या जो फियर क्रिएट होता है उसको कर रहे हैं। तो वो एक तरीके से आपको डेविल अब चेंज करेगा वो एनर्जी आपकी, और उसके लिए वो आपको मदद करेगा। तो डेविल की एनर्जी में ये ज़रूर होता है कि यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग, और उसको लाइट की तरफ रखिए हमेशा। कभी भी जो है ना डेविल का कार्ड का अर्थ यहाँ पे डेविल दिया जाता है, लेकिन डेविल का जो एक्चुअल मीनिंग है क्या है डेविल, अगर आप डेविल को ध्यान से देखें तो क्या कर रहा है। आप देखो यहाँ पे किस तरह की एनर्जी है, यहाँ पे रिकग्नाइजिंग योर बॉन्ड, क्या कर रहा है, दो को बॉन्ड में रखा है, राइट। आप देख रहे हैं बॉन्ड कैसा हो रहा है इसके अंदर। अगर आप इसको और ध्यान से देखें तो यहाँ पे कोई डिस्टर्बिंग इमेज जैसी नहीं है। अगर इसको थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है ना
लोग खुद डर जाते हैं अपने आप से, कई बार अपने अंदर की बॉन्ड से या अपनी फिजिकल या मटेरियल वर्ल्ड की इमोशन से। तो ये पर्सनल लाइफ में आपके लेके आ रहा है एक तरह का चेंज, कुछ पहचानेंगे, कुछ चीज़ें आपको लगेगा मुझे छोड़ देनी है। तो उसमें स्टार की जो एनर्जी है वो आपको हेल्प करने आ रही है फ्रॉम द एंजल्स। आर्च एंजल में आर्च एंजल जोफियल आपको लेके आ रही है, वो आपका एक ड्रीम कम ट्रू करेंगी। साथ में आपकी करियर के लिए यहाँ पे था, पर्सनल लाइफ में आपको रफेल हील देंगी। जो भी एनर्जी यहाँ क्रिएट होगी उसकी हीलिंग यहाँ पे होगी क्वीन ऑफ रफेल से। रफेल हमारे हीलिंग के एंजल्स हैं, उनसे ही आपकी एनर्जी हीलिंग की क्रिएट होगी। और साथ में आपको लव होगा होम एंड फैमिली के लिए, ट्रस्टवर्थी साइकिक इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको कुछ परेशान कर रहा है तो रिलीज होने वाला है, जिससे कि आप खुश और अपने आप को जीता हुआ महसूस करेंगे। एक तरह आइस ऑफ माइकल की एनर्जी है, एक वंडरफुल नया आइडिया आएगा। ठीक है, कोई भी जल्दबाजी में बम्स के ऊपर मत चलिएगा। कम्युनिकेशन क्लियर करना बहुत जरूरी है, आपकी पर्सनल लाइफ को करिए, क्योंकि ये आपका एक्स्ट्रा कार्ड निकल के आया था। तो इसमें इन दोनों को मिलाकर देखती हूँ तो मैं टोटल आपकी विनिंग की एनर्जी आ रही है, आपके लिए जीत आ रही है अगर आप उसको रिकग्नाइज करें। तो बेसिकली डेविल जो कहते हैं ना, आपको ओवर अटैचमेंट, चाहे वो मटेरियल पोजेशंस हो, चाहे वो अनहेल्दी बिहेवियर हो, पैटर्न्स हो, उसके बारे में आपको बताएगा वो। आप उसको देखना है आपको अपनी पर्सनल लाइफ में। ये पर्सनल लाइफ का कार्ड है आपका। करियर में तो आपका फिर भी आई कैन सी कि वहाँ पे विनिंग आ रही है, लेकिन पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं आपको कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट है, जिसके लिए आपको कहा जा रहा है यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट एंड इम्यूनिटी। मदर अर्थ को रिस्पेक्ट कीजिए, और इस तरीके से आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। हम हमेशा एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, एनर्जी तो मरती नहीं है, लेकिन सिर्फ चैनलाइज डेफिनेटली अच्छे से हो सकती है। अब क्योंकि हम एनर्जी से सब बंधे हैं, उस तरीके से एलिमेंट की एनर्जी भी, एलिमेंट की एनर्जी आपके लिए साउथ नोट की एनर्जी ला रही है। क्या है ये साउथ की एनर्जी, क्या कहती है, आपने क्या कभी सुना है कि क्या होती है साउथ की एनर्जी? तो अगर जो साउथ की एनर्जी है मैं आपको बताऊं, तो ये एक हमारे बहुत सारी डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ। ये साउथ डायरेक्शन की एनर्जी एडवेंचर लेके आती है। ये आपको कह रही है टेक ए रिस्क बट एन एजुकेटेड वन। तो कोई भी एक रिस्क लीजिए, कुछ भी आपको लग रहा है कि अगर आपने कुछ ऐसा किया है जो आपने पहले नहीं किया, एक्सपीरियंस करने की पहले से कीजिए, तो स्लो जाइएगा। रिस्क लीजिए बट एक्सपीरियंस करके लीजिए। तो आइदर इट विल बी ऑल और नथिंग। तो केयरफुली अपने प्लान्स कीजिए, प्लान्स को बहुत ध्यान से चलिए। ये वो एनर्जी, अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं उसके लिए गाइडेंस है कि आपको ध्यान से उसको प्लान करके चलना है। ठीक है, तो वैसे साउथ का ना कहते हैं एक बुरा होता है, लेकिन साउथ की तरफ ट्रैवल करना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक तरीका एक्सप्लोरर है। ठीक है, तो इसमें ये कहते हैं कि साउथ अमेरिका जो है ना वो अनएक्सप्लोर था, तो डार्विन ने जब उसको एक्सप्लोर किया था तो बाद में जाकर पता चला कितना के फौना एंड फ्लोरा हैं। तो जब डरते रहेंगे तो साउथ ही जाएंगी सब चीज़ें, लेकिन अगर आपको पॉजिटिव लेंगे, उसको प्लान करेंगे, तो साउथ की एनर्जी आपको वही बोल रही है। ठीक है, जहाँ पे इसलिए कि प्रोटेक्ट स्पेस, तो गार्जियंस ऑफ साउथ को पहले के ज़माने में लोग बनाते थे तो प्रोटेक्ट, तो इसे प्रोटेक्शन की भी हम एनर्जी बोलते हैं, एडवेंचर की भी एनर्जी बोलते हैं। तो आपकी लाइफ में एडवेंचर तो आ रहा है, लेकिन प्लान कीजिएगा उसको, विनिंग की भी एनर्जी आएगी। देख लिए, तो करियर भी है, प्लान भी है, कहीं ना कहीं तो आप कुछ तो प्लान कर रहे हैं, कुछ बैलेंस करने की कोशिश करें, इसलिए एडवेंचर भी आपको आ गया है। और अब देखिए आपको नेक्स्ट एनर्जी जो आई है, क्या आता है, नेक्स्ट ब्लेसिंग आपकी है गैब्रियल की। कहते हैं कहीं ना कहीं लगता है आपका मेडिटेशन और आपकी विजडम भी काफ़ी हाई है और बढ़ रही है, ये कहता है आपको, और आ रही है। कहता है आई नो द ट्रूथ इन द सेंटर ऑफ माई सेल्फ, ऑल द आंसर्स लाई विद इन मी। आंसर्स तो आपको पता है और वो आपको आएंगे, नहीं पता है तो पता चलेंगे। जो आपका टाइम है 25 सितंबर से 25 अक्टूबर का, मेडिटेशन कीजिए, आपके आंसर्स, आपके क्वेश्चंस के, आपके मैनिफेस्टेशंस आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, उस ट्रुथ को जो आप जानना चाहते हैं वो ट्रुथ आपके पास है। आपको ड्रीम्स के थ्रू भी आंसर मिल सकते हैं। तो अगर आप कोई ड्रीम ले रहे हैं तो उसके बारे में लिख लीजिएगा, अगर आपको याद रहे तो। ठीक है, लेकिन अगर आप जितना ज़्यादा इसको याद रखने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे आपके ड्रीम भी लूसिड होंगे एंड दे विल पास ऑन द मैसेज टू यू। तो अपने आप को पहले एक्सेप्ट कीजिए। कहीं ना कहीं मैं देख सकती हूँ आर्चेंजल गैब्रियल के थ्रू कि आपके पास कहीं ना कहीं विजडम नॉलेज है और जो आपको एक्सेप्ट करनी है। अब जब बात करते हैं लव मैसेज, लव मैसेज कहता है बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव। मतलब एक्सप्रेस प्यार को, तो अब देखिए आप बैलेंस तो कर रहे हैं, लेकिन प्यार को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो कैसे किसी को पता चलेगा आप उनके लिए बैलेंस कर रहे हैं कि अपने लिए, चाहे करियर हो या जॉब हो या पर्सनल लाइफ हो या दोस्त हो या हमारे स्पेशल वन लव्ड वंस हो। तो एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव, ये आपके लिए गाइडेंस है कि लव तो है आपकी लाइफ में, लेकिन आपको एक्सप्रेस करने की उसको ज़रूरत है। और एक्सप्रेस आप कैसे करेंगे वो आपको खुद डिसाइड करना है, आपका कौन सा मेथड है एक्सप्रेस करने का। किसी भी तरीके से हो सकता है, बट उसको सॉफ्टली
प्यार से देख सकते हैं कैसे लेडी एक्सप्रेस कर रही हैं, वैसे आपको भी कुछ एक्सप्रेशन के लिए ऐसा करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आपकी जो एलिमेंट्स है, देखिए अभी बात कर रहे थे कम्युनिकेशन की, कहते हैं कम्युनिकेट कीजिए, यहाँ भी कम्युनिकेशन, यहाँ भी कम्युनिकेशन। तो आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन की एनर्जी बार बार आ रही है इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं आपको ये गाइडेंस है कि आपको जो है कम्युनिकेट करना है, और कम्युनिकेट आपको जो है केयरफुली करना है। तो अगर मैं आपके पुराने कार्ड्स को देखूं तो जो एनर्जी है आपकी, उसमें कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत है। आपको कम्युनिकेशन की, बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव, यहाँ भी कम्युनिकेशन है। तो इसमें आप मेटेरियलिस्टिक अगर प्लेन में जी रहे हैं तो आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुकने की कहानी कही जा रही है। यहाँ पे मैं देखती हूँ कम्युनिकेशन है, और यहाँ पे बोलता है सैटर्न रिटर्न एज। अब ये सैटर्न रिटर्न एज क्या कहता है, क्या मतलब है? सैटर्न का तो आपको पता है कर्म योगी है। सैटर्न हमारे जो हैं शनि के जो प्लानेट है, सैटर्न के प्लानेट, ये कहते हैं कि यू नीड टू डू योर कर्मा। तो आपको कम्युनिकेशन की कहानी कही गई, लेकिन आपको ये साथ में कह रहे हैं यू नीड टू जो है, यू नीड टू हैव दैट हार्ड वर्क। आपको साथ में मैनिफेस्टेशन करने के लिए हार्ड वर्क की ज़रूरत है, प्लान्स की ज़रूरत है। क्या कहते हैं सैटर्न रिटर्न एज के बारे में? अगर मैं आपको बताती हूँ तो क्या ये कहा जाता है कि लॉर्ड ऑफ कर्मा है, इट शैटर्स ऑल इज यूजन। तो आपके जो जो कर्मा है उसके बेस पे होगा सब कुछ। तो बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक प्लान से अटैच होंगे तो डेविल वो आपको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, और वो आपके अच्छे के लिए होगा। उससे आपके आगे की जो ड्रीम्स है वो आपको हेल्प करेंगे मैनिफेस्ट करने में। ये मुझे क्लियर यहाँ दिख रहा है, तो इसको पॉजिटिवली लीजिएगा कि अगर आपको कोई चैलेंजिंग टाइम आने वाला है इस महीने के अंदर, तो इसका मतलब है कि कुछ आपके ड्रीम्स को, विशेस को फुलफिल करने की डायरेक्शंस दे रहे हैं आपको कि यू नीड टू, आपको वो चीज़ को अनअटैच होके आपको हेल्दी अटैचमेंट लगाने हैं, अनहेल्दी अटैचमेंट छोड़ने हैं। सेम जो रिटर्न है, कहते हैं कैन नॉट स्केप द ट्रुथ सीकिंग एनर्जी। सैटर्न आपको बोलते हैं ही इज गोइंग टू रिवील द ट्रुथ, आपके सामने ट्रुथ को बाहर आकर ही रहेगा। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट करेक्शन। सो सैटर्न का जो एरिया है, ये आपको सैटर्न से आपको डरने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट्स लाइक आप नेक्स्ट लेवल से जब मूव करते हैं, नेक्स्ट आपको जाना होता है, तो आपको पुराने ड्यूज़ देने होते हैं। उसी तरीके से हम पुराने ड्यूज़ की देने, और पुराने ड्यूज़ आप कैसे क्लियरली दे सकते हैं? कम्युनिकेशन के थ्रू। जो भी इम्बैलेंस कम्युनिकेशन का चल रहा है, आपको यहाँ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। तो आप एयर को, एलिमेंट को करते हुए एक्सेप्टेंस, प्लीज़ कम्युनिकेशन को क्लियर कीजिए अपनी, और साथ में सॉफ्टली कम्युनिकेट कीजिए, साथ में लव के साथ कीजिए। तो कहते हैं थिंक इट ओवर फर्स्ट, पहले आप सोचिए जो भी आप कहने वाले, लॉजिक को जिए, प्लान बनाइए, इसकी वो एनर्जी है यहाँ पे। कम्युनिकेशन में आपको पहले भी कहा था सेम है, और साथ में ट्रैवल की भी मैं देख सकती हूँ एनर्जी। आप या तो कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, एसो सोर्स का एनर्जी था, ये भी एसो सोर्स का एनर्जी है। फिर एसो सोर्स का एनर्जी, अगर आप प्लान करते हैं, ट्रूथफुल रहते हैं, साथ में अपोलोजेटिक रहते हैं, कर्मा, आपके प्रीवियस कर्मास के अंदर अगर ऐसा कुछ था, आपको लगता है दैट यू नीड टू लेट गो और यू नीड टू गेट रिमूव ओल्ड हैबिट, तो वो टाइम आ रहा है, कैसे ना कैसे आपको वो गाइडेंस मिलेगी कि आप ओल्ड हैबिट्स को छोड़ के पॉजिटिव हैबिट की तरफ भी जाएंगे। तो टाइम आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, चेंज का टाइम है, ये आपको हेल्प जरूर करेगा। और क्या होगा उसके बाद, देखिए क्या और गाइडेंस है कि आपको मेडिटेट करना है, जो भी आप करने वाले हैं, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट सो दैट यू कैन गेट प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। तो आप देख सकते हैं मेडिटेशन की एनर्जी। मेडिटेशन कब होता है? जब आप इतना कुछ बैलेंस करते हैं, तो हम ऑलरेडी एक मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं, हम ध्यानस्थ में थे, क्योंकि हम कैसे कोई चीज़ बैलेंस कर सकते हैं? जब उसके बारे में सोचते हैं, उसको बैलेंस करना चाहते हैं, तो आपके लिए मेडिटेशन की एनर्जी है। इस टाइम पे आप और ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, सोचेंगे जो मैं कर रहा हूँ मुझे और कैसे करना है। न्यू मून की दोनों बार एनर्जी है, एक पाइसिस में, एक टॉरस में, लेकिन वो क्या ब्रिंग करेगी जब मेडिटेट कंप्लीट करेंगे? डेफिनेटली यू हैव प्रोस्पेरिटी। यहाँ पे भी बिगनिंग थी, प्रोस्पेरिटी है। दो आपके पास स्ट्रगल हैं, दो आपके पास मैं देख रही हूँ कि इम्बैलेंस की एनर्जी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो आपके प्लान है, आप उसको थैंकफुल रहें, क्योंकि आपके पास एक विजडम है। उसके बेस पे आपको जो है, उस विजडम से, जो लोग साउथ को कभी एक्सप्लोर नहीं करते, आप वैसे इंसान है कि आप साउथ को भी एक्सप्लोर करने को रेडी है। लोग साउथ से डरते हैं, लेकिन आप साउथ से डरते नहीं हैं, लेकिन आपको इनर पीस भी ब्लेस्ड हो रही है। तो एक तरीके से आप काफ़ी ब्लेस्ड भी हैं, क्योंकि जब किसी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किसी का बदलाव होता है, और जो इंसान सबसे ज़्यादा इस इम्बैलेंस की एनर्जी को बैलेंस करके निकलता है, उससे वो काफ़ी और दूसरों को बहुत कुछ सिखा पाता है। वो एक तरीके से दूसरे को इनर पीस कैसे लाना है केओस में, वो बता पाता है। तो आई रियली सैल्यूट टू यू कि आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ने वाले ड्रीमी पर्सन हैं, इनर पीस में बिलीव करते हैं, इनर पीस से ब्लेस्ड भी हैं, और आप ब्रिगेड से इनर पीस को मांग भी सकते हैं। सो सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग, एंड प्लीज क्लेम दिस प्रोस्पेरिटी, दिस न्यू चेंजेस, एंड ऑल्सो दैट कम्युनिकेट वेरी वेल, and you are already have lots of wisdom, you know the truth,
एक्ट आपने विजडम के साथ से काम कीजिए। अगर आपको ये रेजोनेट करी एनर्जी, ये ब्लेसिंग्स आपके हिसाब से, इन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए दूसरों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। मे गॉड ब्लेस यू, स्टे अबंडेंट, हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट रीडिंग।